मालिक के पावन नाम का उच्चारण आप सभी सत्संग में प्रेमी भाई बहन एक साथ एक स्वर में करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं उनके निज रूप वक्त के संसद गुरु पूज्य हुजूर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए आज इस सत्संग समारोह में उपस्थित हमारे सिरकोनी ब्लॉक के अध्यक्ष जी, हमारे जौनपुर सदर क्षेत्र के अध्यक्ष जी, बड़े भाई अशोक भैया, साथ ही साथ यहाँ उपस्थित सभी जिम्मेदार सत्संगी भाइयों बहनों और इसके साथ ही साथ इस ग्राम सभा के उपस्थित सभी सम्मानित माताएं बहनें, पिता पितामह तथा भाई लोग, आप सभी से सादर जय गुरुदेव। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, यह जीवन जो हमको आपको मिला है, यह उस मालिक की बड़ी असीम दया और कृपा है। वह परम पिता परमेश्वर हमको आपको एक बार मनुष्य शरीर देता है। जब कई कल्प युग बीत जाते हैं, बड़ी दया कृपा करके तब हमको आपको यह उत्तम से उत्तम मनुष्य शरीर नसीब होता है। कहा यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। करोड़ों करोड़ जन्म भटकने के बाद, नरक 84 की घोर पीड़ा झेलने के बाद, भोग भोगने के बाद, तब जाके यह मनुष्य शरीर हमको आपको मिला है। रामचरितमानस में भी देखिए कहा गया है, आकर चार खान 84, जोन भ्रमत यह जीव अविनाशी। कबहू कर करुणा न दे, देत ईस बिन हेत सने। बड़ी अपार दया जब उस मालिक की हुई तो हमको एक बार इस भवसागर के पार जाने का उन्होंने वो दरवाजा, वो मौका दे दिया। जब
संत सदगुरु इस धरती पे आते हैं तो देखिए पूज्य गुरु महाराज ने और वक्त के संत सदगुरु हुजूर महाराज जी बराबर हमको आपको चिता रहे हैं। क्या है आपके जो आपको सौसों की पूंजी मिली हुई है, यह पूंजी धीरे धीरे एक एक करके खत्म होती जा रही है। महात्मा कहते हैं अरे भाई आप चेत जाओ, अरे जाग जाओ, नहीं तो यह जीवन तो जा रहा है। हम कहते हैं कि हम तो जाग रहे हैं, लेकिन सच पूछिए मोह निशा सब हम सब इस जगत में आके हम सब मोह रूपी रात्रि में निशा में सो रहे हैं। हमको आपको जरा भी होश नहीं है कि यह हमको जो उत्तम से उत्तम मनुष्य शरीर मिला है, यह उस मालिक ने जो बड़ी दया कृपा करके दिया है, वो भाड़े का क्वार्टर है। कुछ दिन के बाद यह हमको हमसे खाली करा लेगा, हमसे वह मालिक छीन लेगा। आप कहोगे कि नहीं हम नहीं जाएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि यह किराए का मकान कुछ दिन के लिए आपको मिला है, और जिस देश में हम आप रह रहे हैं यह परदेश है। जैसे परदेश में कुछ दिन के लिए हम आप जाते हैं, फिर हमको वापस आना होता है, ऐसे ही कुछ दिन के लिए उस मालिक ने हमको इस मनुष्य रूपी चोले में भेजा है, केवल इसलिए कि वक्त रहते आप किसी संत सदगुरु की खोज करके अपने जीवात्मा का कल्याण कर लो। नहीं तो जैसे यह शरीर छूटा, जैसे श्वासों की यह पूंजी आपकी खत्म हुई, फिर यह शरीर आपको मिलेंगे। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। कोटि जन्म का मतलब, कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों करोड़ जन्म भटकने के बाद तब हमको आपको यह उत्तम से उत्तम मनुष्य शरीर मिला है। और इसमें भी ये भरोसा नहीं है कि नहीं चलो भाई 100 साल की कलयुग में उम्र है तो हम आप 100 साल जी के ही शरीर छोड़ेंगे, ये भी भरोसा नहीं है। देखिए बच्चा पैदा होते ही चला गया, 10 साल का चला गया, जवानी में चला गया, कितनी श्वासों की पूंजी उस मालिक ने हमको आपको दी है, ये हमको आपको पता नहीं। ये देखिए मोबाइल है, इसमें हम आप रिचार्ज कराते हैं, अगर 1 महीने का रिचार्ज कराया है तो 28 दिन तक चलेगा। हमको पता है कि 28 दिन तक चलेगा, लेकिन हमारे अंदर जो श्वासों की भंडार है वह उस मालिक ने हमें कितना दिया है ये हमको आपको पता नहीं। हमारे आपके सामने ही देखिए घटनाएं घट जाती हैं। कहते हैं अरे भाई अभी हम कल ही तो मिले थे, बड़े भले चंगे थे, ठीक है, अभी मिल के आ रहे हैं हमसे। अरे भाई अरे वो तो हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक आ गया, यदि खत्म हो गया, और श्वासों की पूंजी खत्म हो गई, तो कोई न कोई बहाना लग जाता है। अब हम कहें कि अरे भाई अरे बाबा अभी मत, अभी हम नहीं जाएंगे, अरे गृहस्थी हमारी कच्ची है, अभी बेटी की शादी करना है, उसी का तो प्रबंध कर रहे थे, अरे बच्चा अभी पढ़ रहा है, अरे कौन मेरे परिवार को देखेगा। जरा देखिए कितना क्रूर विधान है इस जगत का। वो नहीं देखता कि क्या नुकसान क्या फायदा होगा, वह तो ये देखते हैं कि आपको ये दुनिया कमाने के लिए थोड़ी मनुष्य जन्म मिला। कहते आज आपका रोज का रोज जितना भी आप कर्म कर रहे हो
स्वामी जी महाराज बराबर सत्संग समझाते रहे और रोज का रोज लेखा जोखा लिखा जा रहा है। हम आप सोच रहे हैं यही बात अगर हमको इतने बात कंठस्थ हो जाए तब भी हम आप बुरे कर्मों से बचने का प्रयास करेंगे। एक एक पल का हम क्या कर रहे हैं, हम तन से, मन से, धन से, वचन से, बाणी से कौन सा अपराध कर रहे हैं। बैठ के किसी की निंदा बुराई कर रहे हैं, बैठ के किसी भला बुरा कह रहे हैं। हर प्रकार से हमसे आपसे बुरा खोटा कर्म बन रहा है और पल पल का कर्म लिखा जा रहा है। हम आप सोच रहे हैं नहीं ऐसे सब कुछ जगत में चलता है, नहीं, किसी ने भेजा है, समय पूरा होने को निकाल लेता है। देखिए यह पूज्य हुजूर महाराज जी का संदेश है, कुछ पैगाम आपके लिए उन्होंने दे के भेजा है। 122 दिनों तक इस जौनपुर जनपद में उन्होंने बड़ी मेहनत की, जीव जागरण के लिए, आत्म कल्याण के लिए। उस मालिक ने न बारिश देखा न गर्मी देखा, रात दिन बराबर कार्यक्रम पे कार्यक्रम करते रहे, बराबर उन सौभाग्यशाली जीवात्माओं को देखिए वो नाम की दौलत जो मीराबाई को मिला था वो बांटते रहे ताकि ये जीवात्माएं कोई अब नरक 84 की पीड़ा इनको न झेलना पड़े। बड़ी घोर पीड़ा होती है, इसीलिए पूज्य महाराज जी जौनपुर में इतने दिन तक मेहनत की। इनका भी भाग्य जग जाए, ये भी नाम को दौलत पा जाए। कहते हैं सोना काई ना लगे, लोहा घुन नहीं खाए, और भला बुरा जो संत का कबहू न नरके जाए। अगर वो नाम दान जो मीराबाई को मिला, जो गोस्वामी दास जी को मिला, जो सहजो बाई को मिला, जो दया बाई को मिला, अगर वह नाम दान वक्त के संत सदगुरु से हमको आपको मिल जाए तो निश्चित तौर पे आप मान चलिए उस जीवात्मा का परम सौभाग्य जग जाता है। फिर वह जीवात्मा इतना तो निश्चित हो जाता है कि नरक 84 की पीड़ा से मुक्त हो जाती है। इसलिए अब वह नाम क्या है, कौन से नाम की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं देखिए उसी नाम के बारे में गोस्वामी दास जी महाराज ने रामायण में लिखा, रामचरितमानस में, कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पार। त्रेता युग, द्वापर युग, इन युगों में उम्र बहुत ज्यादा होती थी। कहते हैं त्रेता में 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी, तो कठोर साधना उस समय होती थी। द्वापर में उम्र घट के 10,000 वर्ष रह गई, और फिर इस कलयुग में तो कहते हैं 100 साल की उम्र है। 100 साल भी देखिए कोई कोई भोग पाता है। तो इस कलयुग में महापुरुषों ने वो पुरानी साधना को निषिद्ध कर दिया। कहा ये इतना जीव में, इतना शरीर में, मनुष्य शरीर में यदि ताकत ही नहीं वो कठोर साधनाएं कर सकते हैं। तो पहले प्रकट संत इस धरती पे साहब कबीर आए इस काशी की नगरी में, उन्होंने अति दया कृपा करके नाम का शब्द का भेद, वही नाम शब्द, वही डोरी जो हमने आपने ऊपर से पकड़ के हम आप नीचे उतरे थे, उसी डोरी के सहारे हम आप इस मित्र लोक में, इस जगत में आए। इसके बाद उसी डोरी को पकड़ के हम आप ऊपर जाएंगे। वही डोरी हमसे आपसे छूट गई, उसी को महात्माओं ने नाम कहा, शब्द कहा। वह आपके अंदर बराबर उतर रहा है, लेकिन हमारे जीवात्मा की आंख और कान, जैसे शरीर में 2 आंख और 2 कान है, ऐसे जीवात्मा में भी 1 आंख और 1 कान है। उसी आंख को देखिए हम क्या कहते थे, जैसे कहते थे भगवान शंकर की तीसरी आंख खुली है, कहते शिव नेत्र। तो बैठे बैठे भगवान शंकर वहीं से पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं। ऐसे ही महापुरुष साहब कबीर जब इस धरती पे आए, पहले प्रकट संत कलयुग के, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई
आपके अंदर भी ये आंख है और एक कान है। आपकी अगर आंख कान खुल जाए तो आप उस मालिक को देख सकते हो, उनका दर्शन दीदार कर सकते हो। और जिस नाम के शब्द की डोरी पकड़ के आए थे, अगर एक कान खुल जाए तो आप उसको पकड़ के फिर वापस जा सकते हो। अब यह कैसे बंद हो गया, और हमारी आंख कैसे बंद हो गई, हमारा कान कैसे बंद हो गया? तो कहा कि एक कर्मों का विधान बनाया गया। देखिए, जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए तो उन्होंने भी कहा कर्मणि वादिका रस्ते माफलेश कदाचित। तो हम आप क्या किए, मोह माया के वशीभूत होके अच्छा बुरा करते चले जा रहे हैं। और कर्मों का एक बादल हमारी याद के जीवात्मा के ऊपर आ गया। जैसे ठंडी में हम देखते हैं कि पता लगा कि इस सूरज के ऊपर वो बदरी छा गई, कोहरा छा गया, तो देखिए 55 दिन तक, हफ्तों तक दर्शन नहीं होता। तो कहते हैं भाई ओ भगवान का दर्शन ही नहीं हो रहा। सूरज एकदम सूरज भगवान छिप जाते हैं। तो ऐसे ही हमारी आपके जीवात्मा पे वो कर्मों का आवरण आ गया, जिससे हमारी आपकी आंख और कान बंद हो गया। अब हम बाहर ही बाहर भटक रहे हैं और बाहर सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात को बड़े ध्यान से आप समझिए, बाहर हम सुख क्या कर रहे हैं, बाहर ही बाहर सुख ढूंढने का, खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, बैठने में, मान सम्मान में, बस सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अब कहता है यहाँ का सुख क्षणिक। जैसे हमने कोई बेहतरीन चीज खाया, कोई बढ़िया पकवान खाया, तो थोड़ी देर हमको लगा, अरे कहते हैं भाई इतना बढ़िया तो ये हमने कभी नहीं खाया, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। लेकिन थोड़ी देर बाद देखिए उसका भी स्वाद खत्म, फिर इच्छा होती और मिल जाए और खा ले और खा ले। तो गुरु महाराज बराबर बताते रहे कि कभी यहाँ की जो भी इच्छाएं हैं, जो भी सुख है, तन से, मन से, धन से, जैसे भी वो चीजें, वो क्षणिक, और क्षणिक में कभी पेट भर नहीं सकता। कावंतर में वो सागर हिलोरे मार रहा है। जब आत्मा को उस परमात्मा का दर्शन दीदार होगा, उस मालिक का दर्शन दीदार होगा, तो कहते हैं तब जाके इसके कष्ट क्लेश दूर होंगे। देखिए, यही काशी की धरती पे आज से 500 साल पहले की बात है। मीनाबाई का नाम सबने सुना है, बड़ी भक्त थी भगवान श्री कृष्ण की, और बचपन से जात की छत्राई थी। एक बार अपने ननिहाल में नानी के यहाँ आई थी, इसी काशी की धरती पे उनका ननिहाल था। कहते हैं कि उनकी नानी जब वो पहुंची तो उनकी नानी कपड़ा ऐसे ढाक के सर और आंख बंद करके कुछ पूजा साधना कर रही थी। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, नानी क्या कर रही बैठ के? अरे भाई सोने में आदमी बिंदास सोता है, अरे बैठ के कौन आदमी, बैठ के कहाँ कोई सोता है? अगर इनको सोना होता तो आंख बंद करके लेट जाती, ये बैठ के क्या कर रही हैं? तो बड़ा उनको आश्चर्य हुआ। तो जब उनकी नानी आंख खोले और तो कहती, नानी क्या कर रही थी आप बैठ के? तो कहते हैं कि अरे बेटी, मैं उस मालिक का सच्चा भजन कर रही थी। बड़े जोर से हंसी, कही कौन भजन है? अरे भजन तो मंदिर में गाया जाता है। हम जानते हैं कि देवी मैया के सामने, भगवान शंकर के सामने, बजरंग बली के सामने हम जाते हैं और देखिए, और वो भजन गाते हैं, हारमोनिया पे, ढोलक पे ताली बजा के और भजन गाते हैं। अरे नानी वो भजन है, कौन भजन है? बैठ के न कुछ गा रहे हैं, न सुन रहे हैं, और बैठ के कौन सन्न मन करके कौन भजन कर रहे हैं? तो देखिए नानी कैसे प्रेम से समझा रहे। कहते अरे बेटी, अच्छा ये बताओ, ये मंदिर किसने बनाया? देखिए ध्यान से समझिए बात को। तो कहते हैं कि अरे नानी, मनुष्यों ने बनाया। अरे भाई किसी ने ईंट गारे से जुड़ के मंदिर बना दिया। तो कहा बताओ, उसमें जो मूर्ति है वो मूर्ति किसने बनाया?
तो कहा अरे इंसानों ने बनाया काट छाट के और बना के मूर्ति हो, चलो भाई ये हमारी देवी मैया हैं, अरे ये मेरे शंकर भगवान हैं, अरे ये मेरे बजरंग बली हैं, हमने उसमें बैठा दिया। कहा प्राण प्रतिष्ठा किसने किया? तो कहा हमने किया, हमारे जैसा कोई पंडित आचार्य। उन्होंने कहा भाई मंत्र, चलो मंत्र हम फूंक देते हैं और देवी माँ हमारी जो है तो हमारी आस्था है। लेकिन उसको बनाया किसने? हम ही ने बनाया ना, हमारी आस्था है। चलो मेरी देवी मैया है, चलो मेरे शंकर भगवान है, चलो ये मेरे जो है बजरंग बली जी है, जिनको भी हम मानते हैं उनकी मूर्ति को, उनकी फोटो को, उनकी तस्वीर को हमने लगा दिया। कहती है बेटी यह जो शरीर देख रही हो जो हम लोगों को मिला है, अच्छा बताओ इसको किसने बनाया? तो कहा इसको तो उस परमात्मा ने बनाया। कहा अरे बेटी ये सच्चा हर मंदिर है, देखो वो परमात्मा आत्मा के रूप में, जीवात्मा के रूप में हमारे सबके अंदर बैठा है। जरा बताओ परमात्मा जहाँ बैठा है सच्चा मंदिर वो है कि सच्चा मंदिर ये है? तो कहा नानी बात तो आप सही कह रही हैं, तो आप कर क्या रही थी इसको आप बताओ। तो कहा बेटी मैं परमात्मा का इसी मंदिर में बैठ के उस परमात्मा की सच्ची पूजा कर रही थी। कहा क्या ऐसा संभव है कि इस मंदिर में उस परमात्मा की सच्ची पूजा हो सकती है? कहा बिल्कुल संभव है। हमारी जीवात्मा में एक आंख है और हमारी जीवात्मा में एक कान है। अगर उसका वो आंख और कान खुल जाए, कोई वक्त का संत सदगुरु मिल जाए, उसका भेद बता दे, उसकी युक्ति बता दे, तो बेटी जिस किशन कन्हैया की तुम मंदिर में पूजा कर रही हो उस किशन कन्हैया को तुम इसी मंदिर में बैठ के और इसी शरीर से अलग होके उनका साक्षात दर्शन दीदार करो। अब वो तो पहले से बड़ी भक्त थी, अब उनके अंदर तो जग गई कि भाई अभी तक तो मैंने कभी उनका दर्शन नहीं किया। उसी मूर्त को मैं, मेरा जो मंदिर में पत्थर की मूर्त है उसी को मैं मेरे अंदर बसा था कि नहीं यही कृष्ण कन्हैया है। अब बड़ी जिज्ञासा जगी वो कैसे है, कैसा उनका दिव्य रूप है, क्या मैं दर्शन पा सकती हूँ? अब वो अंदर से ज्वाला, वो तो भक्ति पहले से थी, अब वो ज्वाला जल गई। अब कहा नानी कैसे आखिर हम देखेंगे? तो कहा इसके लिए किसी भेदी सदगुरु के पास जाना होगा। तो कहा वो गुरु कहाँ मिलेंगे? तो कहा देखो गुरु ऐसे नहीं है कि जहाँ पीला देखा, ये गेरुआ देखा, लाल देखा तो कहा चलो यही गुरु है पकड़ लिया। कहा ये गुरु नहीं है, गुरु गुरु में भेद है। सतगुरु एक, गुरु बहुतेरे। सतगुरु जो सच्चा गुरु होगा, जो उस परमात्मा को जिसने अपने जीवात्मा को जगा के उस परमात्मा तक पहुंचा दिया, जो स्वयं नर रूप में वो नारायण जबाते हैं, तो हे गुरु रूप में हमको आपको चिताते हैं। कहा कोई अकेले बिरले होते हैं, सिंहों के नहीं लहेड़े, हंसों की नहीं पार, लालों की नहीं बोरियां, और साथ में चले जमात। कहा जैसे शेर जंगल में अकेले देखे दहाड़ता है, और भेड़ बकरी की तरह झुंड में नहीं रहता है। हंसों की नहीं पार, जैसे मानसरोवर का जो हंस है जो मोती चुगता है, वह हंस बगुलों की तरह पात में नहीं चलता, वह अकेला होता है। लालों की नहीं बोरियां, जो बहुमूल्य रत्न है जैसे मणि, पन्ना, पुखराज, जो किसी अरबपति खरबपति बहुत बड़े पूंजीपति के पास कोई अकेला होता है। भाई उनके पास देखिए पन्ना पुखराज है, आम इंसान तो उसका दर्शन भी नहीं पाता। 2-4 किलो सोना किसी के पास नहीं है, वो तो मणि पन्ना पुखराज की बात तो बहुत दूर की है। तो कहा जो ये बहुमूल्य रत्न है, अरे ये बिरले होते हैं, किसी किसी बहुत बड़े पूंजीपति के पास कोई एक होता है। ये अनाज के तरीके से बोरियों में नहीं भरे जाते। ऐसे साधु में चले जमात, जो साधु होते हैं, जिन्होंने अपने मन को साध लिया, अपने जीवात्मा को जगा के उस परमात्मा तक पहुंचा दिया, जो स्वयं परमात्मा का रूप हो जाते, जो स्वयं परमात्मा के अवतार होते हैं, ऐसे कोई बिरले होते हैं। तो कहा ऐसे संत सदगुरु, ऐसा नहीं कि हमने कहा भाई चलो अब चले चलते हैं महाकुंभ लगा है,
अब इसी कुंभ में अरे वो देश के सब कोने कोने से साधु संत आएंगे और चलेंगे, बड़ा अच्छा संयोग बना है। ये 12 साल में ऐसा अवसर आता है और चल के चलिए हम दर्शन भी कर लेंगे और गुरुदक्षिणा भी दे देंगे, गुरुदीक्षा ले लेंगे और त्रिवेणी संगम में स्नान भी कर लिया और कहा कि दान पुण्य करके और हम बैतरणी पार हो जाएंगे, भवसागर पार हो जाएंगे। तो संभव नहीं है, क्योंकि वो जितने भी लोग आते हैं वहाँ, तो कोई शास्त्र का ज्ञाता है, कोई वेदों का ज्ञाता है, कोई पता लगा किसी विद्या का ज्ञाता है, कोई भागवत का ज्ञाता है, अलग अलग विद्याओं के ज्ञाता है। लेकिन जिस दिन ये शरीर छूटा उनका, उसी दिन उनकी विद्या उनका भी साथ नहीं देगी। आप बात समझ लीजिए। इसीलिए कहा कि गुरु सोई जो शब्द से, शब्द बिना दूसर नहीं से, शब्द कमावे सो गुरु पूरा और उन चरणन की हो जा पूरा। गुरु सोई जो शब्द से नहीं, जो उस धुर से, जिस मालिक की दरगाह से वो आवाज आ रहा, जिसे महात्माओं ने शब्द कहा, आवाज कहा, नाम कहा, साउंड कहा, जो उसका भेद जानता, जो उस शब्द की धुन को पकड़ के, उस शब्द की डोर को पकड़ के और ब्रह्मांडों की सैर करता है, उस परम पिता परमेश्वर तक पल में चला जाता हो, पल में उतर आता है। कहे ऐसा गुरु, ऐसा कोई गुरु मिलेगा तभी जाके हमारी आपकी जीवात्मा का कल्याण होगा। तो बात देखिए मीराबाई समझ में आ गई। तो उन्होंने कहा ऐसा गुरु कहाँ मिलेंगे? तो कहा देखो आज से 500 साल पहले की बात है, मैं आपको रामायण और गीता की बात नहीं बता रहा हूँ कि त्रेता युग और द्वापर युग में लोगों ने पाया, चलो एक कलयुग में, कलयुग में आज से 500 साल वर्ष पहले की बात है। 1498 में मीराबाई का जन्म हुआ था राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। आज से 500 साल पहले की बात है। देखिए मीराबाई तो कहती है ऐसे संत गुरु कहाँ हैं जो नाम का शब्द का भेद जानते हो? तो उन्होंने कहा कि देखो इसी काशी की धरती पे गुरु रविदास जी हैं, वो वक्त के सच्चे संसद गुरु हैं। ये बेटी मैंने दौलत, मैंने नाम की अमोलक दौलत उन्हीं से प्राप्त की, तुम भी जाओ ये नाम दान ले लो। तो देखो उनको दौलत मिल गई। वो तो पकाई जीवात्माओं को खोजते ही हैं। जब पूज्य महाराज जी 122 दिनों तक जौनपुर में और घूम के ये नहीं देखा कि ये जीवात्मा इसकी अधिकारी है भी कि नहीं है। सोचिए हमको आपको गांव गाड़ियां घूम रही थी, करे भाई ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज का और इस जगह पे कार्यक्रम होने जा रहा है, आप चलो और वो नाम की अमोलक दौलत ले लो। तो हमको आपको समझ में नहीं कि नाम क्या होता है। देखिए वही नाम की दौलत मीराबाई पाई। जब गुरु रविदास जी ने उनको दौलत दे दी तो देखिए वही मीराबाई हमारे आपके लिए उन्होंने लिखा, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, अब कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। कहती हैं कि अरे दुनिया वालों, अरे मुझे वो नाम की दौलत मिल गई, वो नाम, वो शब्द, वही नाम की बात कर रहे हैं जो गोस्वामी दास जी महाराज ने कलयुग केवल नाम आधार, उसी नाम का गुणगान कर रही हैं। उस नाम शब्द जो डोरी पकड़ के हम लोग आए थे, उसी का भेद हमको हमारे कहा, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, अब कर कृपा अपनाए। ऐसा नहीं कहा कि हम नहीं है, अरे भाई वो फला जात के गुरु, जबकि वो जात की क्या थी? छत्राणी थी। और रविदास जी जात के क्या थे? हरिजन जन। तो लेकिन उनको क्या कहा कि वस्तु अमोलक और दी मेरे सतगुरु, वो मेरे सच्चे गुरु हैं। अब बड़ी कृपा हुई, कर कृपा अपनाई। अरे उनकी बड़ी कृपा हो गई, उन्होंने मुझ अभागन, मुझ पापिन को जन्म जन्म की पापों की गठरी लेके मैं घूम रही थी। मेरी जीवात्मा अरे मनुष्य शरीर छूटने के बाद नरक और 84 में चली जाती। मुझ जैसे पापी को मेरे गुरु महाराज ने अपना लिया। बड़ी कृपा हो गई उस मालिक की। तो देखिए नाम की दौलत जब वो पाई तो घर में बैठ गए। जैसे हमारे गुरु महाराज बराबर बताते रहे इस बात को
पूज्य महाराज जी भी वही बात बताते हैं। कहते हैं कि आप ये नाम दान ले लो, केवल 2 परहेज जरूरी है। आप मेहनत ईमानदारी से अपना काम करो, जो भी आप रोजी रोटी का काम करते हो। भाई ये शरीर चलने के लिए भी कुछ काम जरूरी है। इसकी बीमारी, हमारी तमाम चीजें जो हमारे फर्ज हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह, तो आपके प्रारब्ध नसीब में जो उस मालिक ने लिखा है, आप हाथ पांव चलाते रहो, आप कर्म करते रहो, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं, तो मालिक दया करेगा। और दूसरा, आप जीवों पर दया करो। किसी भी पशु पक्षी का मांस, किसी भी जीव को आपके द्वारा कष्ट न मिले। इतना अगर आपने कर लिया तो कहते हैं, और ये नामदान लेके फिर आप देखिए, आप अपने जीवात्मा को जगा लीजिए। ये नाम की दौलत लेके फिर जीवात्मा को आप भवसागर पार कर सकते हैं। अब रात दिन मीराबाई, जैसे गुरु महाराज हमारे बताते हैं, मेहनत ईमानदारी से रोजी रोटी काम करो, आए गए का सत्कार करो, जो भी आ जाए, बाल बच्चों की सेवा करो, जो इनको पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी उसको पूरा करो। और शाम को जब सारा काम आपका निपट जाए, बच्चे सो गए, घर में सबने भोजन कर लिया, तो कहा कि आप जरा ठहर जाओ। ये नाम की दौलत लेके जैसे मीराबाई ने जगाया था, ऐसे ही मान लो आप 9 बजे सबने खाना खा लिया, आप अपना खाना रख दो। कहा आप अपने शरीर को तो रोज भोजन दे रहे, और ये शरीर एक दिन आपका साथ नहीं देगा, लेकिन इसके लिए रात दिन आप मर रहे हो बराबर, कभी इसका पेट भरा नहीं। कहा अरे तुम्हारी जीवात्मा, पूज्य महाराज जी सत्संग में बराबर फरमाते हैं, अरे प्रेमी भाई बहन, ये आपकी जीवात्मा ये जन्म जन्म की भूखी है, जन्म जन्म की कितने कष्ट क्लेश से पा रही है। अरे आप अपनी जीवात्मा को भोजन, अरे इसका भोजन यही नाम है, यही नाम की दौलत है। किसी सच्चे संत सद्गुरु से लेकर आप अपना संकल्प बनाइए कि पहले मैं अपने जीवात्मा को भोजन दूंगा, इसके बाद फिर शरीर को भोजन दूंगा। तो कहा तुम्हारा लोक भी बन जाएगा और तुम्हारा परलोक भी बन जाएगा। अरे जीवात्मा भी जग जाएगी और तुम्हारा शरीर भी रोग दोग से मुक्त रहेगा, वो भी। तो कहते हैं कोई घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। तो कहते मैं तो तुम्हारे पास हूँ, घूंघट का पट खोल दी तो है प्रिया मिलेगा, केवल हमने पर्दा हटा के कभी देखा नहीं। कहा जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तू जा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाए, ऐसे घट घट राम है और दुनिया देखत ना। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बकुड़ा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जिन्होंने, अरे भाई अब आप यही समझिए, इस संसार की दौलत पाने के लिए कितनी मेहनत व्यक्ति करता है। एक अधिकारी बनने के लिए, कर्मचारी बनने के लिए, कोई भी नौकरी पाने के लिए, देखिए बच्चे बेचारे 12-12, 14-14 घंटा, 16 घंटा इलाहाबाद में जाके, पटना जाके, दिल्ली जाके कितनी मेहनत करते हैं, तब जाके, और अगर लगन से मेहनत किया तो एक दिन फिर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो कहा अरे आत्मा परमात्मा को पाने की बात। तो मीराबाई को जब दौलत मिली तो रात दिन लगता, जब उनको फुर्सत मिल गई, जैसे हम लोगों को फुर्सत मिला, पता लगा क्या करते हैं, मोबाइल हाथ में तो लगे बैठ के रील्स चलाने। अब कब 1 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला। लेकिन देखिए मीराबाई जी को देखिए, जब नाम की दौलत मिल गई, अब वो लगी जगह, उनको पता लग गया, उनके अंदर वो उस मालिक को पाने की बिरत, जिन भगवान शंकर को हम बाहर पूज रहे हैं, जिन बजरंग बली को बाहर पूज रहे हैं, जब कोई संत सदगुरु मिल जाते हैं तो बताते हैं अरे भाई आपके अंतर में है, आज उनका साक्षात उस विराट स्वरूप का आप दर्शन करो। क्या इस पत्थर की मूर्त में आप
ये भी जरूरी इसलिए है क्योंकि जब तक हमारा बाहर से लगाव नहीं होगा तब तक हमारा अंतर में लगाव। प्रेम बाहर से, देखिए मीराबाई के अंदर बाहर से प्रेम था, बाहर से किशन कन्हैया को मानती थी, तो देखिए जब सच्चा भेद मिल गया तो अंतर में फिर दर्शन की तरफ बन गई। तो ऐसे ही जब तक हमारी आस्था ईश्वर भगवान में, देवी देवता में नहीं होगी तब तक हम इस चीज को नहीं पा सकते। तो ये भी जरूरी है। आप नाम की दौलत ले लो, तो देखिए मीराबाई ऐसे रोज जितना समय उनका बचता काम काज करने के बाद घर में ही बैठ के इसी मानव मंदिर में उस मालिक को जगाने लगे। और एक दिन कहते हैं मेरे गुरु महाराज की दया हो गई और मैंने उस मालिक को कहे मेरी इस जीवात्मा मेरा इस शरीर छोड़ के जीवात्मा ये बाहर निकल गई, इस खोल को अलग कर लिया। दो चीजें हैं, दो समय जीवात्मा निकलती है। एक या तो साधना के समय जीवात्मा शरीर छोड़ के निकल जाए या तो फिर मौत के समय। दोनों में अंतर है। जब जीवात्मा साधना के समय शरीर छोड़ के निकलती है, हम आप देखेंगे कि मेरा शरीर ये पड़ा, अरे जिसकी पहचान लोग मरने के बाद करवाते हैं। देखिए हमारे आपके बीच में ही क्या करते हैं, अरे क्या बताएं दादाजी अब नहीं रहे। अरे भाई दादाजी को वही मुखड़ा वही शरीर, अब कह रहे हैं दादाजी नहीं रहे। इसका मतलब जीवन भर दादाजी अपनी पहचान खुद नहीं कर पाए और न हमें आप उनको बताए नहीं दादाजी आप इस शरीर नहीं हो जिसको रोज चमका रहे, जिसको रोज खिला रहे, नहला रहे, धुला रहे हो, ये आप नहीं हो। आप आत्मस्वरूप हो, आप एक चेतन आत्मा हो। आप किसी सदगुरु की खोज कर लीजिए, नहीं तो एक दिन ऐसे ही जीवन अकारत चला जाएगा। इस शरीर केवल एक साधन है, साधन से ज्यादा कुछ नहीं है। साधन नाम मोक्ष के द्वारा ये साधन है जिससे उस मालिक को पाया जा सकता है। अब अगर दादाजी नहीं कर पाए तो हम ही आप देखिए कर लें। कहते हैं अंत समय में शरीर छूट गया दादाजी का, तो कहते हैं भाई चलो आप ले जा रहे हैं, तो कहते हैं राम नाम सत्य है। अरे अब बताने से बताओ जरा क्या फायदा है। जब दादाजी थे तभी आप बताते, अरे दादाजी वो नाम, उस नाम की डोरी को, उस शब्द जो सच्चा है उसको आप पकड़ लीजिए। हम आप क्या कर रहे हैं, वो नाम सत्य है, जो शब्द आ रहा है, जो डोरी आ रही है, उस डोरी को पकड़ लें तो दादाजी जीते जी उनकी आत्मा का कल्याण हो जाता है। अब अच्छा ठीक है, मान लो दादाजी को हम आप बता रहे हैं, दादाजी तो अब सुनने वाले नहीं क्योंकि उनकी डोरी तो कट गई। हम ही आप संचेत जाए कि हमारी आपकी जीवात्मा कम से कम नरक 84 की पीड़ा से बच जाए। देखिए मीराबाई जब साधना की तो एक दिन उनकी जीवात्मा गुरु महाराज की दया से जग गई, शरीर को छोड़ के अलग हो गई। जब साधना के वक्त जीवात्मा शरीर को छोड़ती है तो कहते हैं गुरु महाराज बराबर सत्संग बताते हैं कि प्राणों की जो डोरी है वो शरीर से बंधी रहती है। जीवात्मा चली गई और परमपिता परमेश्वर का दर्शन किया, ब्रह्मांडों की सैर की, लेकिन फिर वापस पुनः उसी डोरी के सहारे उस शरीर में चली आती है। जैसे कोई बच्चा देखिए पतंग उड़ा रहा है, उसने क्या क्या पतंग को छोड़ दिया, पतंग चली गई दूर, लेकिन देखिए उसी डोरी के सहारे क्या करता है, फिर उसको समेट लेता है। और मौत के समय क्या होता है, मौत के समय जो यमराज के दूत आते हैं, यमदूत जो आते हैं, वो क्या करते हैं, उस प्राणों की डोरी को काट देते हैं। अब आप बताओ जरा, पतंग की अगर डोरी को हम आप काट दें, उस धागे को काट दें, तो क्या पतंग फिर हाथ में आएगी? नहीं आएगी। तो मौत में और साधना में दोनों में ही अंतर है। मौत के समय डोरी कटी तो फिर शरीर में जीवात्मा नहीं आ सकती। अब उसकी अब केवल कर्मों का हिसाब होगा, अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होगा। और साधना के वक्त व्यक्ति जाता है और एक ब्रह्मांडों में स्वामी जी महाराज कहते हैं जब यहाँ से जीवात्मा चलती है तो पहला लोक शिव लोक पड़ता है।
हम एक शंकर की बात कर रहे हैं। कहते वहाँ वो सारी शिव लोक में जीवात्माएं खचाखच भरी हैं। कहा कि वो सब शिव रूप में। कहा जब आप पहुंचोगे तो आप भी शिव रूप हो जाओगे। कहो विराट रूप का आप दर्शन करो। तो महात्माओं की ये परा विद्या है। तो देखिए जब मीराबाई गुरु महाराज की दया से लिखती हैं, जब मैं जाए और पायती अपना तब मोरी पीर बुझानी मीरा सबद सैलाना। अरे उस सबद की डोर पकड़ के जब मैं चली गई ऊपर ब्रह्मांडों की सैर किया तो हमने क्या देखा? देख रहे हैं कि मैं वहां पहुंच गई। जब मैं जाए और पायती अपना, मैंने अपने उस सच्चे प्रीतम, उस सच्चे भगवान श्री कृष्ण, उस सच्चे परमपिता परमेश्वर का दर्शन किया। तो कहती तब मोरी पीर बुझानी, तब मेरे जन्म जन्म के वो कष्ट, वो क्लेश, वो दुख, वो संताप सब कट गए। वो जन्म मरण के बंधन, वो आवागमन मेरा खत्म हो गया। अब मुझे फिर जन्मना मरना नहीं है। अरे पशु पक्षी बनना, कीड़े मकोड़े बनना, और फिर ये सब बंधन खत्म हो गया। शरीर का बंधन ही खत्म हो गया। तो देखिए इसी कलयुग में मीराबाई पाई गोस्वामी दास जी महाराज को। देखिए उन्होंने गुरु की महिमा शुरुआत में ही गाया, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु की ही महिमा गाया शुरू में। और एक दिन कहते हैं जब उनको भी गुरु महाराज से नाम दान मिल गया और वो लगातार ध्यान भजन सुमिरन नाम दान पाने के बाद बराबर इसी मानव मंदिर में बैठ के जब वो करने लगे तो कहते हैं एक दिन हमारे गुरु महाराज की वो दया हो गई अंतर में, और मेरी जीवात्मा शरीर छोड़ के निकल गई। देखिए उसी रामचरितमानस में जो हम आप रात दिन घरों घरों में करवाते हैं, चलो भाई हम ये रामायण करवा रहे हैं, बड़ा पुण्य मिल जाएगा। तो पता लगा गाने वाले रामायण गा रहे हैं, पंडित हमारे कुछ पढ़ नहीं रहा है। ये महात्माओं का बीजक है। जब तक कोई वो जानकार नहीं मिलेगा जिस महात्मा ने लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है, जब तक कोई उस गति की महात्मा नहीं बताएंगे हम आप जान नहीं सकते। कहा कि जब साधना करके देखिए एक दिन कहते हैं हमारे ऊपर गुरु महाराज की दया हो गई, और जब उनकी भी जीवात्मा निकली तो देखिए रामचरितमानस में ये रामायण गाने वाले भी ये चौपाई गाते हैं। लेकिन जब गुरु महाराज ने बताया तो हम लोगों को समझ में आया। अभी आप भी इस बात को समझ जाओगे। कहते हैं, लिखते हैं कि मूदो नयन और त्रिशद में भय हूँ, अब पुण्य चितवत कौशलपुर गए हूँ। अगर इस अयोध्या की, उस समय अयोध्या कौशल देश था, इसको कौशल देश कहा जाता था। तो कहते हैं कि मैंने जब बाहर की दोनों आंखें बंद की और साधना में बैठ गया तो मैं क्या देखता हूँ, मेरी जीवात्मा शरीर को छोड़ के निकल गई और मैं कहाँ पहुंच गया, वो सच्ची अयोध्या नगरी, वो कौशल देश पहुंच गया। अब 500 साल पहले की बात है। गोस्वामी दास जी इसी राजापुर की धरती बादा चित्रकूट यही आए थे, बहुत दिन नहीं हुआ अभी। अब बात लिख रहे हैं त्रेता की बात कर रहे हैं, पता नहीं कितने हजार लाख वर्ष पहले की बात, रामायण की बात बता रहे हैं। तो अगर इस अयोध्या गए होते, अगर यहाँ की बात लिखे होते, अगर ये हाड़ मास के शरीर वाले उस समय के भगवान राम की बात करते तो बताओ भगवान राम त्रेता में आए थे तो उनको कहाँ यहाँ अयोध्या में दर्शन मिलता। तो उन्होंने अंतर की बात लिखी कि मैंने जब ये आंख बंद की, मूदो नयन त्रिशद में भय हूँ, अपन चितवत कौशलपुर गया हूँ, अब मोह बिलोक राम मुस्काही। मैं वहां उस सच्ची अयोध्या पहुंच गया और वो सच्चे श्री राम जो मनुष्य शरीर में आए थे वो तो कुछ समय बाद चले गए, लेकिन वो परम पिता परमेश्वर जहां से वो मालिक उतारे गए थे, उन मालिक का मैंने साक्षात दर्शन किया। मोह बिलोक राम मुस्काही, मुझको देखते ही वो मुस्कुरा दिए। अब देखिए क्यों मुस्कुरा दिए, कहते हैं अब इसलिए वो मुस्कुरा दिए कि मैंने इतना बड़ा माया का बाजार लगाया। अरे कैसे आपने सच्चे संत गुरु की खोज कर ली, कैसे नाम की दौलत पा गए और कैसे आप मेरे पास पहुंच गए। तो कहते हैं मोह बिलोक राम मुस्काही, और देखा तुरंत गयो मुख माही।
गुरु महाराज कहते थे जैसे उनका वो मुख खुला, होठ खुला, हल्का सा मुख खुला, कहा देखते तुरंत, क्योंकि उधर उस पार जाने का रास्ता उन्हीं के मुख से होके जाता है। देखत तुरंत गयो मुख माही, उधर माज सुन अंडज राया, और देखा बहु ब्रह्मांड दिखाया। मैं जब उस पार गया तो क्या देख रहा हूँ? रचना अधिक एक ते एका। ये चौपाई गाते हैं, रामायण पढ़ने वाले ये चौपाई भी गाते हैं और ढोल हारमोनिया पे। हम आप क्या समझे इस बात को? क्या लिखा है महात्माओं ने? तो कहा कि रचना अधिक एक ते का, बड़े बड़े अंड खंड ब्रह्मांड समाये हुए हैं। कहा कि जिन्होंने साधना करके गुरु महाराज के दया से नामदान पाया, नाम की अमोलक दौलत शब्द का अमोलक भेद पा गया, कई जीवात्माएं जो गुरु की दया से वहां पहुंच जाती तो उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। क्योंकि बौद्ध समानी समझ में सोखत हेरी जाए, जो भी वहां पहुंच जाता वो मालिक का रूप हो जाता, फिर उसमें और मालिक में कोई भेद नहीं रहता। इसी राजस्थान की धरती पे, ये तो 500 साल की पहले की बात हमने आपको बताया कि लोगों ने पाया। देखो लिखा हमारे आपके लिए, किताबें चिल्ला चिल्ला के बता रही हैं, अरे भाई अंतर में चलो, अंतर में चलो। अंतर में वो मालिक बैठा है, वो बराबर धुनकारे दे रहा है और हमको बुला रहा है कि चले आओ, कहाँ बाहर भटक रहे हो। देखो यही बात मुसलमान फकीरों ने भी लिखी, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। हर धर्म मजहब में यही बात लिखी गई। जब गुरु नानक जी महाराज आए तो उन्होंने भी कहा धुर की बाड़ी आई, सच्ची बाड़ी आई। उन्होंने उसको धुर की बाड़ी कहा। लफ्जों का फेर हो सकता है सब, कि कोई उसको उर्दू में कहे, कोई उसको किसी भाषा में कहे, लेकिन बात उसी शब्द नाम की है। तो देखिए 300 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। इसी राजस्थान की धरती पे मीराबाई के बाद सहजोबाई हुई। सहजोबाई के गुरु उस समय के वक्त के संत सदगुरु गुरु चरण दास जी महाराज से जो दिल्ली के थे, उन्होंने उनसे वो नाम की दौलत पाया। देखिए जब उन्होंने भी उस गुरु महाराज के दया से और जीते जी उनकी जीवात्मा शरीर को छोड़ के निकली और उन्होंने उस मालिक का दर्शन दीदार किया, तो देखा कि ये नरक 84 की क्या पीड़ा है। अरे जीव को जन्मते मरते कितना दुख होता है। तो देखिए उन्होंने हमारे आपके लिए लिखा कि सहजो मौत आइया, अंग अंग दिया तोड़, हिया जरे छाती फटे, उठे फिर घन घन। कहा कि जैसे एक बार एक साथ लाखों बिच्छू एक साथ डंक मारे, जितनी पीड़ा होगी जितनी आप कल्पना नहीं कर सकते। कहा इतनी पीड़ा जन्मते और मरते समय होती है। अब आप 84 लाख योनियों की पीड़ा झेलने के बाद तब आप हम आप यहाँ पहुंचे और होश ही नहीं है कि हमने पीछे क्या किया है। और 100 साल की उम्र में उसका भी भरोसा नहीं कि कब बुलबुला फूट जाए, कब श्वासों की ये पूंजी खत्म हो जाए। और हम आप रहना 100 साल नहीं, इंतजाम 400 सालों का कर रहे हैं कि इस गांव की पूरी जमीन हमारी हो जाए और पूरी प्रधानी हमारी हो जाए, 10 पुस्तक कोई हिला न पाए जो है हमारे परिवार को। अरे भाई सबका अपना नसीब प्रारब्ध है। आप बिल्कुल अपना जो भी फर्ज है आप करिए। कहते हैं एक पति पत्नी थे, पत्नी जो है पत्नी प्रेग्नेंट थी। उसी बीच में पति का जो है शरीर छूट गया। ध्यान से समझिए इस बात, पति का शरीर छूट गया। कुछ समय बाद उस औरत ने 3 बेटियों को जन्म दिया, एक साथ 3 बेटियां। और उस प्रसव की पीड़ा में वो भी उसका भी शरीर छूट गया। लेकिन जरा देखिए, कहते हैं कि वहां से यम के दूत आए और जब वो दूत आए, यमदूत आए और उसकी जीवात्मा को ले जाने के लिए, अभी शरीर छोड़ के निकली नहीं है जीवात्मा, जब देखा तो उसको दया आ गई, उस दूत को दया आ गई। कहा अरे बताओ कैसा विधान है उस मालिक का।
जरा भला देखो, कभी बच्चियां अभी पैदा हो रही हैं, इनको दूध की जरूरत है, इनको देखभाल की जरूरत है। भरा बताओ अब कौन देखेगा इनको? तो कहा मैं इसके प्राण नहीं ले जा सकता। वापस चला गया, वो वापस चला गया, कहा मैं इनके प्राण नहीं हर सकता। अरे कितना क्रूर विधान है, हे मालिक, आपने आपको जरा रहम नहीं है। जब वहां पहुंचा तो यमराज ने पूछा, कह रहे भाई कहाँ है उसकी जीवात्मा? तो उसने कहा अरे प्रभु आप भी क्या बात करते हैं, आपको जरा दया नहीं है। बताओ बेचारी 3-3 बच्चियां, कैसे वो बच्चियां जिएंगी, कैसे खाएंगी, क्या क्या, अब आप उसकी बात कर रहे हैं। तो कहा बंद करो इसको, ले जाके जेल में। अरे इसने तो विधान बदल दिया, तुम इस विधान को डाल सकते हो? देखो उसको जेल में डलवा दिया, कहा इसको ले जाओ, बंद करो जेल खाने में। दूसरे दूध को तुरंत भेजा, कहा जाओ तुरंत उसकी जीवात्मा को लेकर आओ। दूसरा दूध गया, तुरंत उसकी जीवात्मा को निकाल लाया। अब गांव में हल्ला मचा, अरे भाई वो तो बेचारी देखिए अभी 3-3 बच्चियां हुई, माँ भी गुजर गई। अब सब भगवान को कोस रहे, भगवान को कोस रहे। अरे मालिक कितना तुम निर्दयी हो, तुम कितने क्रूर हो, तुमने देखा नहीं इन बच्चियों को दूध की जरूरत थी, इन बच्चियों की देखभाल की जरूरत थी। अरे हे मालिक आप कैसे हो? तो कहते हैं कि यही विधान है उनका, लेकिन सबका अपना नसीब प्रारब्ध है। जिनके हम ठेकेदार बने हैं, कहते हैं कि जिस बच्चों के लिए, जिस परिवार के लिए हम रात दिन बेईमानी चोरी कर रहे हैं, जरा देखिए। कहते हैं कि अब चारों ओर हल्ला मचा, तो वहीं कुछ दूर पास में ही एक सेठ सेठानी रहते थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो उन्होंने जब सुना तो उन्होंने कहा कि भाई उस बेचारी के साथ बड़ा बुरा हुआ, और चलो हमारे पास कोई औलाद नहीं है, अगर लोग ऐतराज नहीं करेंगे तो उन बच्चों को हम लोग ले लेंगे। तो देखिए गए और सेठ सेठानी उन तीनों बेटियों को उठा लाए। जब उन बेटियों को उठा लाए, ध्यान से सुनिए, उधर छोड़िए उसे, आप लोग जो सुनने आए उसको देखते। अरे वचन है, वचन महात्माओं का, इसका पान करिए, प्रसादी तो मिलेगा लास्ट में, वो आप ही ले आया है, उसको मिलेगा, आप ही मिलेगा, अभी वो टाइम से बटेगा, वो मिलेगा, आपको मिलेगा, वो उनकी दया दुआ प्रसाद सब आपको मिलेगा। लेकिन आप सुनिए पहले ध्यान से। कहते हैं कि अब सेठ लेके चले गए बेटियों को। अब जब सेठ लेके चले गए बेटियों को, तो उसको भाई उनके पास क्या दौलत की कमी थी, अब कोई औलाद न होने के कारण उन्होंने बहुत स्नेह प्रेम से उनको, उनकी पढ़ाई लिखाई सेवा सत्कार और नौकर चाकर सब लगे और पूरी तरीके से। तो कहते हैं कि अच्छे से उनकी फिर शादी विवाह किया, अच्छे से फिर उनको नौकरी चाकरी और गाड़ी में घूमने लगे। तो फिर बाद में वो धर्मराज ने दूध को बुलवाया। जब काफी समय बीत गया, 25-30 साल बीत गया, तो उसको बुलवाया, कहा इधर आओ तुम, कहा जरा देखो उन बेटियों को जिनके बारे में तुम कह रहे थे, जिनके बारे में तुम ईश्वर को कोस रहे थे, उस मालिक को कोस रहे थे, जरा देखो उनकी किस्मत। अगर उसकी माँ जिंदा होती तो आज खाने के लिए मोहताज होती, शायद उनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। अब देखो तुम किस्मत लिखोगे सबका, तो आप भरोसा करो उस मालिक पे। जो भी औलाद, जो भी संतान, जो भी परिवार आपका है, आप भरोसा उस मालिक पे करो। अरे वो सबका प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, सबसे पहले आपका नसीब वो मालिक बनाता है, फिर वो। और जिसके लिए हम परिवार के लिए चोरी बेईमानी कर रहे हैं, तो बताओ हमारी जीवात्मा गुनाहों के तले दब जाएगी। फिर जरा आप बताओ हम आप कैसे हमारे आपकी जीवात्मा का कल्याण होगा। बात सोचने की है, समझने की है, विचार करने की है। नहीं विचार करेंगे तो पता लगा कि कल का सूरज हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। अरे भाई सुनने वाले को भी जाना, सुनाने वाले को भी जाना सबको है। जब भगवान राम और कृष्ण यहाँ से इस देश से निकाल दिए गए, जो साक्षात थे, जिसने संत महात्मा आए हमको आपको समझाए, उन्होंने भी यही कहा, अरे हमको भी शरीर छोड़ के जाना है। जरा बताओ कोई हो तो बताओ। वही तो हमको आपको भी चिता रहे हैं, जिस जड़ता में आप फंसे हो उस जड़ता को छोड़ो। छोड़त ग्रंथ जान खगरा,
एक जड़ और चेतन, आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। इसी जड़ और चेतन की गांठ वो ऐसी बढ़ गई, ऐसा जैसे कोई गट्ठी ऐसा बांध दो तो फिर खुले न, ऐसा हमने आपने बांध दिया उसको कि कितना भी महापुरुष सत्संग सुनाए और बराबर समझाएं, लेकिन हम आप कहते करिए सुन के आए। जैसे हम लोग कभी जाते हैं, चले गए भाई संस्कार में, वो घाट पे चले गए और मिट्टी को जला रहे हैं, तो देखा कि अरे भाई देखो 10 साल का लड़का भी वो अपनी माँ को पता लगा कि वो भी मुखार में दे रहा है। तो कहते हैं कि वहाँ हमारे अंदर का वो विवेक जग जाता है। तो कहते हैं कि देखो वो अरे ऐसा कुछ संसार में है भाई साहब, कुछ नहीं है संसार में, देख रहे हो क्या हो रहा है। वहाँ थोड़ा सा विवेक जगता है। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सही। जब तक हम सत्संग में नहीं बैठेंगे तब तक हमारा विवेक वो जगेगा नहीं। इसीलिए तो कहा सत्संगत दुर्लभ संसार, इसीलिए सत्संगत को दुर्लभ बताया गया संसार में। ये धन दौलत सोना चांदी रुपया पैसा मकान परिवार को दुर्लभ नहीं बताया, कहा सत्संगत दुर्लभ संसार। इसी गांव में आवाज खूब लगी, लेकिन जरा आप देखिए जिसका भाग्य जगह वो पहुंच पाया। ओ महापुरुषों, भाई हमारी बात तो है नहीं, ये गुरु महाराज की बात है जो आप सुन रहे हो, उनकी वचन बाणियां हैं जो आपको सुनाया जा रहा है। तो उन वचन बाणियां वो भी 1900 भाग्यशाली जीवात्माओं को सुनने को मिलेगा जिनका भाग्य उदय होगा। नहीं तो किसी की फुर्सत है, अब कहो कल ही निकाला जाए इस मकान से आपको। तो देखिए इसी कलयुग में फिर सहजोबाई ने कहा, जब उन्होंने गुरु महाराज के दया से उस मालिक को पाया, फिर उन्होंने देखिए लिखा हमारे आपके लिए, कहा राम तजू पर गुरु न विसारू और गुरु के सम हरि को न निहारू। बात बहुत कठोर है। कहा मैं राम को छोड़ दूंगी, हरि को छोड़ दूंगी, लेकिन मैं गुरु को नहीं विसार सकता। जरा उस साउंड को पन्ने डालिए। बैठे रहिए, कोई बात नहीं। बहुत दिन हम अपने कामों के लिए भीजते हैं, थोड़ा सत्संग के लिए थोड़ा बहुत भीग जाएंगे, कोई बात नहीं। कहा इसलिए मैं उस हरि को छोड़ दूंगी, क्योंकि देखिए उस प्रभु ने तो मुझे जगत में भेज दिया, लेकिन धन्य हो मेरे गुरु महाराज, वो सच्चे संत सदगुरु जिन्होंने मुझे नाम की दौलत देके और नामदान देके और मेरा आवागमन छुड़ा दिया। उन्होंने तो जगत में भेजा था। ये 5 दूत मेरे साथ लगा दिए थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। देखिए धन्य है मेरे गुरु, इन दूतों से मेरा पीछा छुड़ा के मुझे मेरा आवागमन से मुझे मुक्त करा दिया। तो महापुरुषों ने महिमा गाया, गुरु की महिमा गाया। इसीलिए कहा कि सतगुरु खोजरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन ये। ऐ प्यारी जीवात्माओं, आप समय रहते आप सच्चे संत सदगुरु की खोज कर लो, जैसे मीराबाई ने किया, जैसे सहजोबाई ने किया, जैसे गोस्वामी दास जी ने किया, जैसे साहब कबीर ने किया। 10 गुरु सिख साहिबानों में 10 पूरे गुरु हुए, उन्होंने देखो खोजा, का आप भी गुरु कर लो। सच्चे संत सदगुरु से नामदान, नाम की अमोलक दौलत वो प्राप्त करके आप भी अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लो, नहीं तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। अब की बार गया, अब की पासा ना पड़ा तो फिर यही जीवात्मा नरक में चली जाएगी। नरक में अगर चली गई तो कहा कि कुल 36 प्रकार के नरक है, भांति भांति के नरक है। इसी जीवात्मा को जिसने मनुष्य शरीर पाने के बाद बुरे खोटे कर्म किए, इसी परिवार के लिए, इसी शरीर के मान सम्मान के लिए, जो अंत में शरीर भी उनका साथ नहीं देती है, तो कहते हैं कि देखो ले जाके गुरु महाराज हमारे सत्संग में बराबर सुनाते रहे। जब महापुरुषों ने साधना किया, अपनी जीवात्मा को जगाया, और जब वहां पहुंचे उन्होंने नरको 84 का हाल देखा, तो देखो लिख दिया हमारे आपके लिए। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा, वहां जैसे यहाँ लोहार की भट्टी में लोहा गर्म किया जाता, ऐसे वहां वो अग्नि से धड़क धड़क के
लोहे के खंभे लाल हो रहे हैं और इसी बुरे खोटे कर्म करने वाली जीवात्माओं को उसमें जलाया जाता है। कहा जैसे आपकी चीख पुकार, अभी आपको कोई मारे काटे तो पता लगा आप चिल्लाओगे तो किलो 8 किलोमीटर तक दूर तक आवाज जाएगी, अरे क्या भाई कौन चिल्ला रहा है, देखो क्या कष्ट है। यहाँ तो सुनने वाले भी हैं, लेकिन कहा वहां लाखों लाख मील तक वो आवाज जा रही है, वो जीवात्मा तड़प रही है, वो चीखती है, चिल्लाती है, हाय हाय करती है। कहा लेकिन वहां जिनको तुमने पति पत्नी बनाया था, जिनको तुमने माता पिता बनाया था, जिनको बेटा बेटी बनाया था, जिनको साथी संगाती बनाया था, कहा कोई साथ वहां देता नहीं। जरा आप बताओ किसी के साथ कोई दिया? जब हमारा आपका शरीर नहीं साथ दे रहा है तो फिर दूसरा क्या साथ देगा? और देना भी चाहे तो उसका विधान नहीं दे पाएगा। कोई जाना भी चाहे चलो इनके साथ मैं भी मर जाऊं तो फिर नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं। तो जरा विवेक से काम लेने की जरूरत है। हम वक्त के सत्य सदगुरु का वो संदेश आपके लिए लेकर आए हैं। कहे भाग्यशाली जीवात्माओं, आपके इसी जौनपुर की धरती पे वो दया की, वो कुल मालिक ने आके दया की, वो बरसात किया। हम आप कहाँ भागे रह गए, नहीं भीख पाए उसमें। वो नाम की दौलत जो मीराबाई जी को मिला था, वो दौलत यहाँ लुटाया जा रहा था। वो प्रभु आए थे दुर्धाम के वासी अविनाशी, निज मौत से जब जब आते हैं प्यारे जीवों पर तब वो खूब दया बरसाते हैं। ये भूले भटके जीवों पर वो खूब दया की बरसात करते हैं। अरे भाई ये आपका अमोलक धन है, ये आपका धन है, इसे ले लो और आप जगा लो। और मीराबाई और सहजोबाई और दयाबाई की तरीके से आप भी अपने जीवात्मा का कल्याण कर लो, जिसके लिए आपको कहीं नहीं जाना, न मंदिर न मस्जिद, कहीं कोई अनिवार्यता नहीं। आप घर में ही बैठ के जब हमारी माताएं बहनें हैं, जब इनको काम से फुर्सत लग गया तो आप बैठ जाओ सुमिरन ध्यान भजन पर, और इस मंदिर से मानव मंदिर में बैठी हुई जीवात्मा को उस प्रभु का सच्चा भजन कर लीजिए। जैसे कहा जो तिल माही तेल है, जैसे तिल में तेल है, सरसों के अंदर तेल है, हमने युक्ति से उसकी पेराई की, देखिए तेल बाहर आ गया। ऐसे ही वो परमात्मा है, कोई भेदी मिल गया, सदगुरु मिल गया, कहा ऐसे आप जगाओ और आपकी जीवात्मा जग जाएगी। तो निश्चित तौर पे जीवात्मा जगी। देखो हमारे सामने उदाहरण मौजूद है कि दयाबाई, सहजोबाई, मीराबाई, गोस्वामी दास जी से लेके कबीर, नानक, दादू, दरिया, भीखा, कितने महापुरुष आए, उनका मैंने पाया उस मालिक को, जीते जी पाया। और मुश्किल से 500 के साल के अंदर सब महापुरुष आए। तो आप भी पा सकते हो, ये विश्वास करो। हमारी जो श्वास से जितने लोग इसमें बैठे हैं, शायद कोई बच्चा नहीं इसमें। अगर अपना हम मूल्यांकन करें तो देखेंगे कि कोई 50 साल पार हो गया, कोई 40 साल पार हो गया, कोई 60 साल पार हो गया। सोचो हमारी कितनी श्वासों की पूंजी बची। कब विचार करेंगे? अरे शरीर से जाने के बाद, कहा मरने के बाद बच्चा वो कोई भी उस मालिक को नहीं पाता है। मरने के बाद तो केवल कर्मों का हिसाब होता है। और जीवात्मा को ले जाकर नरकों की पीड़ा, घोर पीड़ा में डाल दिया। भांति भांति की यातनाएं करते हैं, मवाद की नदियां बह रही हैं। यहाँ इतना दुर्गंध, हम जरा से भी दुर्गंध बर्दाश्त नहीं कर पाते। कहा उस नदी में उस जीवात्माओं को डुबाया जाता है, काटा जाता है। भांति भांति उस शरीर को दे के काटे, फिर घोर यातना हुई, फिर शरीर बाहर निकाल लिया, फिर डाला। तो कहा यातना देने का वो अलग तरीका है। इसके बाद इस जीवात्मा को उठा के लाके फिर इसी मृत्यु लोक में 484 लाख यूनिया उन्होंने बना रखी है। ये स्थावर जो पेड़ पौधे है, तो 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं। अब इसी जीवात्मा को पेड़ पौधों में डाला तो देखिए कितने साल तक, कितने वर्ष बीत गए। 30 लाख केवल इनकी प्रजातियां। अब इसमें हमको आपको डाल दिया, हमारी आपकी जैसे जीवात्मा को। अब कितनी जन्मांतरों तक सोचिए कि आप इसी में झेलते रहे, पीड़ा सहते रहे। किसी ने पेड़ को काटा, पेड़ को भी देखिए प्यास लगती है। जो हमारे आपके आसपास जिस पेड़ को हमने लगाया, उन पेड़ को तो पानी देते, कहते भाई पेड़ को पानी चाहिए, सूख रहा है। जो जंगलों में पेड़ उगा है, अब बताइए सूख जाते हैं। कहा था आसानी में पीड़ा हो रही है। फिर इसी को जब 4 खान यही है,
स्थावर, उष्मज, अंडज और पिंडज, ये 4 खाने हैं इसी धरती पे हैं। फिर दूसरे जेल खाने में उसको कहते हैं उष्मज, जो कीड़े मकोड़ों जो भी दिखाई दे रहे हैं इनकी योनियां हैं। सांप, बिच्छू, गोजर और इन नागदान का कीड़ा है, ये मसा है, माछी है, जो कुछ भी है ये सब यही सब कीड़े मकोड़ों की 27 लाख इनमें प्रजातियां हैं। 27 लाख बार हमको जन्म मरण लेना है। जैसे देखिए उसमें कितना कष्ट है। अब पता लगा वो पतिंगा बन गए, जिसको हम लोग पाखी कहते हैं। वो पाखी को पता लगा मेढक खा रहा पकड़ के, और उस मेढक को देखे देखे सर्प पकड़ के खा रहा। वो चिल्ला रहा, हाय हाय करके चिल्ला रहा, उसको कितना दर्द हो रहा। अब सर्प को पता लगा बाज उठा ले गया। तो ये पूरा सर्किल बना, भोग योनि है, अपार कष्ट हो रहा है। उस जीव को वो जीव नोच के खा रहा, उसको वो चोच के खा रहा। उस पक्षी फिर तीसरे खान में गए, कहते हैं अंडज। अंडज माने जो अंडिस पैदा होने वाले तमाम चिड़िया, तमाम पक्षी, मुर्गा मुर्गी सब इसी में आते। तो अंडिस पैदा होने वाले जीव, इसमें 3 तत्व होते हैं। इनकी कुल 23 लाख शरीर है। अब 23 लाख बार अब उस पक्षी को पक्षी नोच के खा रहा, वो पशु नोच के खा रहा। कितनी बार हम आप नोची चूथी गई। जिस परिवार के लिए आज हम मर रहे हैं, यही परिवार हर योनि में था। कीड़े मकोड़े बड़े तब भी परिवार था, तब भी बाल बच्चे थे। जब पक्षी बने तब भी थे। उसके बाद अंडज से निकाल कर जब चौथे जेल खाने पिंडज में डाला। जब पिंडज का मतलब है जो सीधे शरीर के रूप में पैदा होती, जैसे गाय का बच्चा है, बकरी का बच्चा है, उसी में मानव भी आता है। 4 लाख इनकी शरीर है। इसी में सबसे अंतिम शरीर यही मानव, ये भी 84 लाख है। लेकिन 84 लाख योनि में एक यही उत्तम शरीर है, जिसमें बुद्धि के साथ साथ विवेक भी है। और बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं जीव कि पशु देखिए कि उनमें बुद्धि तो है लेकिन विवेक नहीं कर सकता। अभी आप बंदर को, जो बड़ा बुद्धिमान होता है, ये बहुत ऐसे जानवर हैं जो बुद्धिमान होते हैं, उनको आप सत्संग सुनाए तो उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन मनुष्य शरीर में ही एक, इसी शरीर में 5, उनमें 4 तत्व है, इसलिए उनमें कभी विवेक जाग ही नहीं सकता। लेकिन मनुष्य शरीर में 5 तत्व पूरे हैं का इसी में दरवाजा है, और इसी में दरवाजा खोल के हम आप अपने जीवात्मा का कल्याण कर सकते हैं। अब आप सोचिए कितनी पीड़ा झेलने के बाद हमने आप का यह तन दुर्लभ तुमने पाया, अब कोटि जन्म भटका जब खाया। आकर 4 खान 84 और जोन भ्रमत यह जीव अविनाशी। हमारी आपकी जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। अगर ये शरीर हमारी अपनी होती, ये संसार हमारा अपना होता, यहाँ से हमको निकाला न जाता, तो क्या जरूरत थी संत महात्माओं की? कोई जरूरत नहीं थी भाई। जब हमको यहाँ से निकाला ही न जाए, शरीर हमारा सदा के लिए हमारा साथ देता, फिर क्या जरूरत थी संत सदगुरु की? लेकिन नहीं, इसी बात का तो बोध करना है कि हम आप इसी बंधन में बंधे हुए हैं, इसी शरीर को अपना समझ रहे हैं, इसी जड़ता में उलझे हुए हैं। हमारी आपकी पहचान चेतन सत्ता, जीवात्मा चेतन स्वरूप है। जिस दिन हम अपने चेतन स्वरूप का हमको आभास होगा, आत्मबोध होगा, तो फिर कहते हैं वो गुरु की दया से जब जीवात्मा निकलती है तो ये अखंड ब्रह्मांडों की स्वामी है। जैसे कोई राजा है या कोई बहुत बड़ा सेठ साहूकार है, उसका बच्चा कभी मान लो किसी मेले में खो गया, और अब वो पिता की उंगली छोड़ के अब दर दर भटक रहा है, भिखारी बन के वो भीख मांग रहा है, जबकि है बहुत बड़ा धनियों का धनी, उसका पिता बहुत बड़ा शहंशाह, अब भटक गया। अब देखिए पिता भी उसको खोज रहे हैं, और वो भी दर 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 भटक रहा है, भिखारी के भेष में भिक्षा मांग रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा, कहीं चोरी कर रहा, कहीं बेईमानी कर रहा, उससे पाप कर्म बन रहे, पुण्य कर्म बन रहे। लेकिन जिस दिन वो पिता मिल गया उसको, जरा सुन लीजिए, जिस दिन उसको उसका पिता मिल गया, तो जरा आप बताओ, और उसने कहा अरे बच्चा तुम ही मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारा सच्चा पिता हूँ,
और उन्होंने उसके बारे में बताया कि देखो तुम बचपन में थे तो ऐसे थे, तुम ऐसे खेलते थे और तुमने ऐसे, और आपने पहचान लिया वो बात, नहीं आप बात सही करें, यही मेरे सच्चे पिता हैं। तो जरा आप बताओ उस बच्चे की हैसियत उस बाप के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जितना धनवान उसका पिता है वही धनवान बेटा 2 मिनट में हो जाएगा। इसी तरीके से गुरु महाराज जब आए तो कहा हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुम सबको घर पहुँचाओ ना एक हमारो काम। दुख में देखा तुमको जब वही और दया उठी हम आए। अरे बच्चा कहाँ आके इस भवसागर में फंस गए, आप इस जंजाल में फंस गए। कितनी बार जन्म लिए, कितने शरीरों में गए, कितने बच्चे कच्चे हुए, कितना बड़ा परिवार हुआ, कितना अगर आप परिवार 84 लाख शरीरों का अगर परिवार ही आप देख लो तो पता नहीं कितने करोड़ों तो हमारे सबके परिवार, कोई परिवार साथ दे रहा है। फिर देखो नया परिवार मिल गया। तो महात्मा कहते हैं परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। जिन बाल बच्चों की जिम्मेदारी मिली है आप सब जिम्मेदारी निभाओ। आप ये नहीं कहते करे भाई सत्संग सुन लो तो चलो बिटिया तुम भाग जाओ, चलो आप कुछ नहीं, अब हम केवल भजन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। जितने फर्ज है आपके, नात रिश्तेदार समाज सब जितना आप उस मालिक ने आपको दिया है उसमें आप उनकी सेवा सत्कार करिए, उस फर्ज को निभाइए। इस शरीर को भी भोजन पानी दीजिए, इसको भी दवा दारू दीजिए। लेकिन अरे दारू का मतलब शराब मत समझ लीजिएगा, कहने का हाँ मैं समझिए कह रहे तो सत्संग में बोले थे भाई दारू दीजिए, तो दवा का मतलब है उसको भी जो जरूरत है बीमारी हमारी में उसको भी दीजिए। तो हमने तो कहते हैं बाकी समय में आप बैठ के मालिक का भजन कर। अब वो नाम दान कहाँ मिलेगा? देखिए यही नाम दान देने के लिए पूज्य महाराज जी आए थे। आपसे इसमें से जो नए लोग हैं जो पुराने नहीं हैं, कोई गया था इसमें महाराज जी से नाम दान मिला है आपको? जरा हाथ आप ऊपर करिए, आपको मिला। धन्य है आप लोग जो भी गए। चलिए आपका भाग्य तो जगा। और आप भी जितने भी माताएं बहनें हमारे भाई लोग पिता लोग से बैठे हैं, आप भी अगर चाहते हो तो वक्त के संत सदगुरु और मालिक आए, आप उनसे चल के नाम की दौलत ले लो। बस केवल करना इतने है, कोई भी बुरा खोटा कर्म हमसे न बनने पाए। देखिए त्रेता युग में भगवान राम ने बाली को धोखे से मारा था, वही बाली द्वापर में बहेलिया बना और भगवान श्री कृष्ण को मारा। जब भगवान मानव शरीर में आए तो उन्होंने देखिए खुद बदला दिया, कहा मेरा बनाया गया विधान है। उसी के अंतर्गत मानव चोले में आए तो उन्होंने खुद उसका पालन किया। बहेलिया जब मारा भगवान श्री कृष्ण को, उधर एक तालाब के किनारे जब महाभारत का युद्ध हो गया, सब काम खत्म हो गए, तो भगवान जाके एक तालाब के किनारे और पैर फैला के ऐसे बैठे थे। इनके तलवे में पद्म का चिन्ह था, वो चमक रहा था। वही बाली त्रेता युग में बाली था, वही द्वापर में बहेलिया बना था। और तालाब के उस पार जंगल था, उसी जंगल में शिकार खोज रहा था। अब वहां दूर से देखा तो उसको लगा कि वो कोई हिरन आया है पानी पीने, और उसकी आंख चमक रही है, क्योंकि पशुओं की आंख चमकती है। अभी आप रात में देखो पशु है टाट मारो तो देखो आंख उसकी चमकती है। तो उसको धोखा हो गया, सोचा कि कोई पशु पानी पीने, हिरन पानी पीने आया है और जल पी रहा है तालाब में, वहां से उसने तीर चला दिया और आके भगवान को लग गया। और दौड़ के जब आया देखा तो कहा अरे भगवान ये तो मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, लगा थर कांपने। तो भगवान श्री कृष्ण उसको समझाया, कहा कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। देखो त्रेता में हमने तुमको मारा था, धोखे से मारा था। जब बाली को मारा था सुग्रीव की मित्रता निभाने के लिए, तो बाली ने क्या कहा था? कहा प्रभु मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, आपने मुझे क्यों मारा? तो उन्होंने कहा तुम अधर्मी हो, तुमने इसका राज्य छीन लिया, इसकी पत्नी को छीन लिया, और अधर्मी को मारना कोई धर्म नहीं है। तो जरा बताओ अधर्मी को मारना ही था तो सामने से मारते, कहे पेड़ के आड़ से मारे, धोखे से तुम्हारे। तो देखे धोखे से उसने भी मारा और बदला अपना ले लिया। द्वापर की ही एक दूसरी घटना देखिए, जब भीष्म पितामह को बाणों की अर्जुन ने बाण चला और सरसैया पे लेट गए, सारा शरीर उनका छलनी हो गया
तो बड़ी पीड़ा हो रही थी। तो कहा भगवान श्री कृष्ण को बुलाया जाए, हमें पीड़ा नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कहा हे केशव, मुझे बहुत दर्द हो रहा, असहनीय पीड़ा हो रही, असहनीय वेदना उठ रही है, मैं ये पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। ये देखो मेरे शरीर में सब बाढ़ लगे और सर तक बाढ़ लगा था। तो कहा मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। हे केशव, मैं जानना चाहता हूँ मेरे किस जन्म का कर्म मुझे लाके पटक दिया, किस जन्म का फल मुझे भोगना पड़ रहा है। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पितामह, मैं आपको इसको बताऊं कि आप देखना चाहते हैं। तो कहा नहीं, मैं देखना चाहता हूं मेरा कौन सा ऐसा बुरा खोटा कर्म है जिसके कारण मुझे आज ये सजा मिली। अब आप देखो भगवान के सामने और उनकी ये दुर्दशा हो रही है। ध्यान से आप बात समझिए इस चीज को, जिनको हम भगवान कहते हैं और जो भगवान के अवतार थे उनके सामने देखिए क्या दशा हो रही पितामह। और पितामह एक बहुत बड़े तपस्वी व्यक्ति थे। तो कहते हैं अहम त्वम दिव्य चक्षुन ददात, उन्होंने उनको दिव्य दृष्टि दी। अपने योग और तप के बल से उन्होंने क्या किया, उनकी जीवात्मा की आंख जो मीराबाई ने अपनी साधना से खोला था, वही उनकी जीवात्मा की आंख को खोल दिया। जब जीवात्मा की आंख खुलती है, तीसरा नेत्र खुलता है, ये शिव नेत्र खुलता है। तो कहते हैं पूज्य महाराज जी सत्संग बराबर बताते हैं, अरे क्या भूत क्या भविष्य, जब से सृष्टि बनी और जब तक सृष्टि रहेगी, कितनी बार प्रलय हुआ, कितनी बार महाप्रलय हुआ, कोई भेद गुप्त नहीं रहता। तो देखिए जैसे ही विश्व पितामह की दृष्टि खुली तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, अब आप पिछले जन्मों में जाइए, अब आपकी दृष्टि खुल गई, अब आप पिछले जन्मों में जाइए, देखिए हमने कौन सा अपराध किया है। तो 20 पितामह पिछले जन्मों में जाने लगे। 100 जन्म तक पहुंचे तो कोई इनसे अपराध ऐसा कर्म ही नहीं बना था जिसकी ये सजा मिलती। तो कहा हे केशव, इस 100 जन्म तक तो मेरा कोई अपराध ही नहीं है, फिर एक कैसी सजा मिली। तो कहा पितामह जरा और पीछे जाइए। जब और पीछे गए तो देखे 105वें जन्म में देख रहे हैं उनका, उस समय उनका जन्म एक बहुत बड़े राजघराने में हुआ, राजकुल में हुआ है और उस समय राजकुमार थे। एक दिन किसी शुभ काम के लिए वो राजमहल से बाहर निकले और रथ पे सवार और कोई शुभ काम के लिए जा रहे थे। जैसे कुछ दूर आगे बढ़े तो रास्ता उनका जो है आगे से गिरगिट उनके रथ के आगे से भाग गया। तो उन्होंने कहा अरे ये गिरगिट मेरा रास्ता काट दिया, बताओ कितने शुभ काम के लिए हम जा रहे थे और गिरगिट मेरा रास्ता काट दिया। अरे जैसे हम लोग कभी जाते हैं किसी शुभ काम के लिए कि बच्चे के लगन धराने जा रहे हैं, अरे बच्चे का इंटरव्यू है, बच्चे की परीक्षा है, चलो ये काम करने जाए, देवी देवताने जा रहे हैं, कोई शुभ काम के लिए जा रहे हैं। तो पता लगा कि कोई बिल्ली भागी आगे से, तो पता लगा अरे बिल्ली का रास्ता भी काटना था। तो कहते हैं तो बहुत बुरा हो गया, अपशगुन हो गया है, उसको कहते हैं अपशगुन। वो तो बिल्ली है बेचारी भाग जाती है, नहीं तो अगर हम लोग पकड़ पाते उठा के उसको पटके देते। इतना गुस्सा लगता है कि अगर उसको पाप आते तो उठा के बिल्ली को पटक देते, वो तो जानवर है भगी। लेकिन जरा देखो गिरगिट भाग नहीं पाया, उसको क्या पता, वो रथ के आगे से गया और जाके झाड़ी में छुप गया। पितामह गए, उनको गुस्सा आ गया क्योंकि भाई राजकुमार थे, उनके अंदर मान सम्मान और क्रोध भरा था। उतरने के बाद गए और गिरगिट की पूंछ पकड़ा, कहा मेरा रास्ता काटेगा तू हैं, बताओ मैं कितने शुभ काम के लिए जा रहा था, ये नालायक मेरा रास्ता काटेगा। उसकी पूंछ पकड़ के खींचा और बगल में नाग खाने का पौधा था, उसी उठा उसको पटक दिया और कांटे थे सब उसके शरीर में चुभ गए। ध्यान से समझिए बात को, कहने के लिए बहुत आसान है लेकिन देखिए कितनी बड़ी सजा। 105 जन्म के बाद भी पितामह को मिला। 105 जन्म पहले की घटना थी, 105 जन्म बाद उसका भोग भोगना पड़ा उसको। तो कहते हैं कि तब भगवान ने कहा अरे पितामह देखा आपने कौन सा कर्म किया है। तो कहा कि हे प्रभु मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अरे बताओ वो बेजुबान जीव, उस बेचारे जीव का क्या दोष था। अरे उसको क्या पता राजा जा रहा है कि प्रजा जा रहा है, कौन जा रहा है, किस काम के लिए जा रहा है, वो तो अपने रास्ते गया। अब तो मैं तो समझदार था, मैं तो बुद्धिमान था,
मैं तो अपने आप को समझता था बहुत होशियार, लेकिन मेरी बुद्धि मारी गई। हे केशव, मैंने उसको उठा के पटक दिया। कितना दर्द से करा, चूंकि दृष्टि खुली थी, देख रहे थे। बताओ कितना दर्द से करा रहा है। हे केशव, मुझे क्षमा कर दो। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, वो दर्द से तड़प रहा है। तो भगवान ने कहा, जरा आप देखो, जितने कांटे उसके शरीर में लगे हैं, जितने बाढ़ आपके शरीर में लगे उतने कांटे हैं, कम ज्यादा है? तो देखा तो कहा नहीं, उतने जितने कांटे उसके शरीर में उतने ही बाढ़ हमारे शरीर में लगे। तो कहा, हे केशव, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, मैंने बहुत बुरा किया। तो कहा, देखिए पितामह, आपको ये पीड़ा भोगनी पड़ेगी, आप बच नहीं सकते। तो कहा, एक बात मुझे समझाइए, मैं इस दर्द से तड़प रहा हूँ। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था ब्रह्मा जी से, और मेरा वो वरदान नहीं काम कर रहा है। मैं मरना चाहता हूँ कि किसी तरीके से मेरे प्राण निकल जाएं और मुझे इस दर्द से मुक्ति मिल जाए। हे केशव, मैं मर नहीं पा रहा हूँ। तो देखो भगवान ने क्या कहा। अरे कहा, पितामह, जरा उस गिरगिट को आप देखिए, कैसे दर्द से तड़प रहा है, कैसे एक एक बूंद ओ खून उसके शरीर से गिर रहा है। अरे उल्टा पड़ा टंगा है। अरे वो सूरज की तपिश और भूख और प्यास की पीड़ा उसको सता रही है। कैसे घुट घुट के, हे पितामह, वो 15 दिनों में गिरगिट मरा था, धीरे धीरे घुट घुट करके, वो भूख और प्यास की तड़प से कैसे कैसे वो मरा था। रात दिन वो अपने मालिक से फरियाद करता रहा कि हे मालिक, मैंने इस भले मानुष का क्या बिगाड़ा था, मैंने इनका कौन सा, मैंने इनको दुख पहुंचाया था जो उन्होंने मुझे इस पीड़ा में ला के डाल दिया। तो कहा कि जैसे देखो, यहाँ का पिता है, यहाँ की माँ है, यहाँ का पिता है। कहा, बच्चे को कोई एक थप्पड़ मार दे, देखो बर्दाश्त नहीं कर पाते, पड़ोस में बोलचाल बंद हो जाती है, भाई भाई में चूल्हा चौका तक अलग हो जाता है। कहती है, मेरा बच्चा है, मैं मारूं, चाहे जितना मारूं काटूं, आप कौन होते हैं मारने वाले। तो वो माँ तो एक थप्पड़ नहीं बर्दाश्त कर पाती बच्चों की। अब वो सारी रूहें रखी हैं, सारी खिलकत उस खुदा की है। एक अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी खिलकत जहाँ को पैदा किया, वो सबका मालिक है। हम आप लफ्जों में चाहे उसको गॉड कहें, ईश्वर कहें, ब्रह्म कहें, जो भी कहें, लेकिन वो एक है। कहा, वो सबका पिता है। उस गिरगिट ने रात दिन उस मालिक से, अपने सच्चे पिता से फरियाद किया कि हे मालिक, मैंने इनका क्या बिगाड़ा था। कहा, एक एक पल वो कैसे तड़पा। हे पितामह, आप जरा देख दो। अब कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे अपराध क्षमा कर दो। कहा, पितामह, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे वो 15 दिनों तक वो पीड़ा झेला है, आपको भी 15 दिनों तक पीड़ा झेलनी पड़ेगी। बताओ, भगवान के सामने की बात है। तो उन्होंने कहा, एक बात मुझे और बता दो। अरे वो गिरगिट का क्या हुआ। तो कहा, वही गिरगिट तो आज अर्जुन बना है, वही गिरगिट आज अर्जुन बना है। देखो, अर्जुन बन के अपने कर्मों का बदला ले लिया। तो कर्म भूत सब जग को लागा, इससे बचे नहीं कोई जागा। अरे कर्म के बीज का नाश नहीं होता है। त्रेता में भगवान राम ने बाली को मारा, वही बाली द्वापर में देखिए एक युग बीतने के बाद तब फिर देखिए भगवान श्री कृष्ण को मारा। एक कर्म का बीज का नाश नहीं होता है। ये बीज इसको न अग्नि जला सकती है, न पानी इसको सड़ा सकता है, न इसको हवा सुखा सकती है। एक कर्म का बीज केवल महापुरुष इसका नाश केवल महापुरुष कर सकते हैं। कहा, अगर बुरे कर्म लोहे की बेड़ियां हैं तो अच्छे कर्म सोने की बेड़ियां हैं। जब तक जीवात्मा निष्कर्म नहीं होगी, कर्म इसका खत्म नहीं होगा, तब तक ये अपने देश नहीं जा सकती। इसीलिए देखो, महापुरुषों ने लिखा, कर्म प्रधान, उसी रामचरितमानस में भी दोहा लोग कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे सो तस फल जागा। जो गला काटे और का अपना रहे कटाए, और साईं के दरबार में बदला कहीं न जाए। यहाँ इस देश का कानून तो देखो, मानव मारने की केवल सजा देता है। अगर हमने किसी की हत्या हिंसा कर दिया तो कहते हैं कि अगर मेरा जुर्म साबित हो गया, इन्होंने फला आदमी को मारा है, तो कहते हैं देखो 302 के मुजरिम हो गए, अब इनको फांसी होगी। लेकिन उस मालिक का कानून कहते हैं, उसके एक जीव को अगर आपने कष्ट पहुंचाया तो उसका बदला भोगना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो ऐ माताओं बहनों, हम बाबा जी का वो संदेश आपके पास लेके आए हैं कि अगर आप अपने चूल्हे चौके पे किसी भी पशु पक्षी का मांस पकाती हो तो आप इसको बंद कर दीजिए।
कहा आज समाज में जितनी भी बुराइयां व्याप्त हैं उन सारी बुराइयों की जड़ यही शराब और मांस है, यही अंडा शराब मांस मछली है। अगर शराब मांस मछली अंडा आप छोड़ दें तो 90-95% समाज की बुराइयां समाप्त हो जाएगी। दारू के नशे में देखिए व्यक्ति सीधा साधा आदमी संगत के देखिए, संगत के प्रभाव में आके बुरी संगत में फंस के वो भी दारूबाज हो गया। अब वही व्यक्ति आता है 500 रुपए कमाता है, पता लगा 200-300 रुपए बाजार में उड़ा दे रहा है, दारू और मांस खाने में उड़ा दे रहा है। और वही आ रहा है घर में पत्नी को गाली, बच्चों को गाली, पड़ोस में गाली। बताओ कितनी बुरी चीज है। तो कहते हैं आप सतगुरु का सहारा ले लो, उस मालिक से प्रार्थना करो जो सबका पिता है, जो हमारे दादाजी के भी पिता थे, जो हमारे पिताजी के भी पिता हैं, जो हमारे पिता हैं, हमारे बच्चों के भी पिता हैं, सारी जीवात्माओं के मालिक हैं। उनसे आप फरियाद करो, वो सच्चे मालिक हैं। अगर आपके घर में दारू नहीं छूट रहा, आपके घर में मांस नहीं छूट रहा, तो आप उस मालिक से, तो कहा ये जय गुरुदेव नाम वक्त का जगाया नाम है। जैसे त्रेता में राम नाम से देखो पत्थर वो भी तैरने लगे। राम नाम लेके देखो, नाम लेके अंगद ने वो पाँव पसार दिया और कोई उठा नहीं पाया रावण की सभा में। उस नाम में ताकत थी। जब कोई शक्ति आती है तो एक नाम को जगाती है। वैसे तो वह मालिक अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन वक्त की जो शक्ति आई उसने उस मालिक को जिस नाम से पुकारा, तो कहते हैं उसमें उसी नाम से जीवों का कल्याण होता है। अब देखिए राम नाम से त्रेता युग में जीवों का कल्याण हुआ। द्वापर युग में द्रौपदी की रक्षा देखिए। फिर जब द्वापर युग आ गया देखिए फिर राम नाम काम नहीं किया। आप ध्यान से समझिए बात। फिर कृष्ण नाम आया। जब द्रौपदी भरी सभा में द्रौपदी की ओर साड़ी खींची जा रही थी, द्रौपदी ने सबसे अरज लगाई और गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य भीष्म पितामह जैसे लोग बैठे थे, सबका सिर नीचे हो गया, पांडवों का सिर नीचे हो गया। जब कोई रक्षा करने वाला नहीं मिला तो देखिए कहते हैं उनको गुरु वेद व्यास जी की बात याद आई। उन्होंने एक बार द्रौपदी से कहा था, अरे जो भगवान श्री कृष्ण है ये वक्त की शक्ति है, कभी जरूरत पड़ने पे इनको याद करना, तुम्हारी रक्षा करेगी। तो पहले तो उसने क्या किया, उस साड़ी को अपनी ताकत से खींचा, सोचा मैं बचा लूंगी, लेकिन 1000 हाथियों का बल रखने वाला वो दुशासन, अब उसके आगे उसके बल कहाँ काम करता। तो कहा कि फिर जब असहाय हो गई कि अब मेरी इज्जत नहीं बच सकती है, तो उन्होंने याद किया, हे द्वारकाधीश, हे भगवान आप श्री कृष्ण कहाँ हो, हे मेरे कन्हैया आप कहाँ हो। तो देखो कृष्ण नाम से रक्षा हुई कि नहीं हुई, रक्षा हुई उस समय। तो कहा ऐसे ही कलयुग में जब साहब कबीर आए तो उन्होंने उस मालिक का नाम कहा, साहब से सब होते है बंदे ते कछुआए। उस मालिक को कहा साहब, उस साहब नाम से जाना जाएगा। तो देखो साहब कबीर के समय जितने भी जीव थे जिनको उन्होंने नाम दिया, सब साहब नाम से पाक हो गए। उसके बाद सिख धर्म में देखो 10 गुरु पूरे आए। गुरु नानक जी महाराज जब आए तो कहा वाहे गुरु सतनाम, उसका नाम वाहे गुरु है। तो देखो वाहे गुरु से रूहों का कल्याण हुआ, जीवात्माओं का कल्याण हुआ। उसी सिख धर्म में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 10वें गुरु जो हुए, उन्होंने कहा वो सत श्री अकाल है, उसको सत श्री अकाल नाम से जाना जाएगा। तो उनके समय में सत श्री अकाल नाम से जीवों का कल्याण हुआ। मीराबाई ने जब इन्होंने उस प्रभु को पाया तो कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, उन्होंने उस प्रभु कहा वो मेरा गिरधर गोपाल है। जो नाम जब वक्त की शक्ति, जो जिन्होंने अपनी जीवात्मा को जगा कहाँ पहुंचा दिया, वो जिस नाम से उसको जगा लेगा वही नाम उस समय उस काम करेगा। तो कहा देखिए अभी हाल ही में मुश्किल से 200 बरस भी नहीं, इसी आगरा की धरती पे स्वामी श्री दयाल जी महाराज आए। उन्होंने कहा अरे मेरी जीवात्मा ये राधा है और उसका सच्चा स्वामी है। तो कहा राधा के स्वामी, उसको राधा स्वामी नाम से जाना जाएगा। तो देखिए राधा स्वामी नाम से जीव का कल्याण है। और उसी परंपरा में गुरु महाराज आगे पीढ़ी में है। तो जब गुरु महाराज आए तो उन्होंने कहा कि देखिए गुरु नाम की महिमा है,
कहा जय और देव तो आदर सूचक शब्द लगाए गए, तो पूरा नाम रख दिया। उस मालिक को जय गुरुदेव नाम से जाना जाएगा। कहा अरे बच्चा, ये जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का है, वक्त का जगाया नाम है। मैंने इस नाम को जगाया है और मैंने इस समय जय गुरुदेव नाम की इतनी बड़ी जहाज लगाया हूँ। अरे बच्चा, इस सृष्टि के सारे जीव इसमें बैठ जाएंगे, यह सबको भव सागर, इस संसार रूपी भव सागर से सबको पार कर देंगे। इतनी बड़ी जहाज कहा कि मैं बच्चा मैंने लगाया है। और देखिए, गुरु महाराज के जाने के बाद गुरु महाराज ने अपने सामने पूज्य महाराज जी को उन नाम की दौलत, उनकी भी जीवात्मा को जगा के और उस परमात्मा तक पहुंचाया। तो कहा ये बच्चा, ये मेरी दौलत है, इसको प्रेमियों में बांट देना। अरे रूहें, इनका भी कल्याण हो जाएगा। ये जीवात्माएं जो बेचारी नरक 84 चली जाएंगी, अरे इनका भी कल्याण हो जाएगा। अरे मेरी दौलत को रखना मत। गुरु आदेश के पालन में गुरु भक्ति कैसे की जाती है, हमारे पूज्य महाराज जी से कोई सीखी। 122 दिन तक इस जौनपुर की धरती पे और पूरे बरसात में उन्होंने 21 जुलाई को आगमन हुआ और 21 नवंबर को गए। पानी बरस रहा, लोग बैठ के भीज रहे, अपना खुद भीज रहे, और नाम की दौलत ये नहीं हुआ 10 मिनट और लगेगा, आप बैठ जाइए। अरे काम थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन ये चीजें निकल गई, फिर आप लोग समझ नहीं पाएंगे, 10 मिनट और लगेगा। कहा कि अरे अब सोच लीजिए, अगर पानी की वजह से कार्यक्रम बंद कर देते तो जरा सोचिए, कुछ दिन जिन जीवात्माओं का सौभाग्य लगने वाला था, वो नाम की दौलत मिलने वाली थी, वो वंचित रह जाती, उनको कहाँ मिल पाता। उन्होंने पानी देखा और उसके बाद फिर ठंडी में जौनपुर कार्यक्रम समाप्त हुआ। पूरा गाजीपुर में 82 दिन लगभग 3 महीने तक गाजीपुर पूरी ठंडी और घोर ठंडी में ऐसे तंबू टेंट के पर्दा, उसी पर्दे में रहते थे। हम आप घर में खिड़की बंद किए, हम आप घर में हीटर लगाए, तब भी नहीं ठंडी जा रही, 2-2 रजाई ओढ़ रहे। देखिए मालिक कैसे जीवों के लिए कितना यातना झेल रहे। जब जिनके खाने भर का गुरु महाराज मथुरा में उतना जमीन जायदाद है कि उतना गेहूं और चावल होता है मथुरा आश्रम पे, उतना बैठ के खा सकते थे, लेकिन गुरु आदेश पालन में देखिए कितनी मेहनत कर रहे। पूरी ठंडी ऐसे तंबू में बिता दी। प्रेमियों के घर जाते थे दर्शन देने, हम लोग खुद तरसते थे, हे मालिक कोई स्वेटर नहीं, कोई जैकेट, कुछ नहीं, ऐसे ही एक कुर्ता पहने ऐसे चल देते थे। जियो के लिए कितना उन्होंने तपस्या किया, रात दिन वो दौलत देने के लिए कण कण को पावन कर रहे। उसके बाद देखिए ठंडी जाने के बाद फिर होली मथुरा कार्यक्रम, फिर मथुरा के बाद फिर बिहार की धरती पे 67 दिनों का कार्यक्रम बिहार की धरती पे चला। यही नाम की दौलत बिहार में पूरे बिहार के जिलों में कार्यक्रम हुआ और नाम की दौलत बिताया। जो सौभाग्यशाली जीवात्माएं थी वो उस नाम की दौलत को पाई। इसके बाद फिर 38 दिनों का कार्यक्रम ये आपके अम्बेडकर नगर की धरती पे इस समय चल रहा है। अभी 28 जून तक पूज्य महाराज जी, जरा आप देखिए, हम आप गर्मी में क्या कर रहे हैं, घर के अंदर है, पंखा में है, कूलर में है, लेकिन देखिए वो मंच से बैठ के ऐसे लू को झलते हुए, ऐसी पीड़ा झलते हुए, ऐसे तपन को झलते हुए और बराबर नाम की दौलत बांट रहे। तो हम आपके पास उनका संदेशा लेके आए। अगर आप पूज्य महाराज जी के कार्यक्रम में गए थे तो बड़ी अच्छी बात, संत महात्मा की एक कर्म के बीज का नाश, एक कर्म बीज ही है जो जन्म जन्मांतरों से हमें भटका रहा है। कर्मों का बीज केवल संत सदगुरु उसका नाश करते हैं, वो बीज जल ही नहीं सकता, खत्म ही नहीं हो सकता। कहते हैं जब कोई जीव संत महात्माओं के सन्मुख चला जाता है तो कहते हैं सन्मुख हो जीव मम जबहि और जन्म कोट अजनासो कबहि। उनकी वो आंखों में, क्योंकि वो तो परम पिता परमेश्वर तक आते जाते हैं, वो केवल एक शरीर के रूप में का रहूं विदेह देह दर्शाऊं। ये तो देह केवल एक अभी भूत के रूप में आ जाए दूसरे चोले तो कोई पहचान पाएगा, तो दर्द भाग जाएगी व्यक्ति। इसी मानव चोले में आके वो शक्तियां सबको समझा रही है, लेकिन वो तो चेतन सत्ता होते हैं।
तो बराबर समझा रहे कि भाई अपनी दौलत आप ले लीजिए, अपने जीवात्मा का आप कल्याण कर लीजिए। और जब जीव उनके सामने पहुंचता है और उनकी नजरों में अगर उनकी नजर से हमारी नजर मिल गई, कहा जन्म कोटि अब विनाशों कभी, जन्म जन्मांतरों के पाप बुरे खोटे कर्म जल के जैसे कोई घास का ढेर हो, कूड़े का ढेर हो और वो माचिस लगाओ आप और फेंको तो भक्त से जल जाए। का ऐसे ही उस संतों महात्माओं की जो शब्द के भेदी होते हैं, गुरु सोई जो सबक नहीं, जो सबसे सदगुरु होते हैं, उनके सामने जो भी जीवात्माएं पहुंच गई, उनका दर्शन कर लिया तो उनके जन्म जन्म के कर्म कर जाते हैं। फिर क्या करते हैं, वो आदेश आपको दे रहे, अरे बच्चा चलो यहाँ भंडारा करा दो, अरे पता नहीं इसमें कौन सी पुनीत और आत्मा आके भोजन कर लेगी, चलो ये मसाला खरीद दो, चलो ये सब्जी दे दो, चलो ये प्रचार कर दो, तो आपको भी संगत की सेवा में, जैसे हम लोग गुरु महाराज की उस दया को समझे, ऐसे ही धीरे धीरे आपको भी उनका संदेश बता रहे हैं, तो आप पे भी दया हो जाएगा, आप समझिए, तो आप भी दूसरों को बताएंगे धीरे धीरे। अरे भाई ये वास्तव में जीवन चला जाएगा, आज जाए कि कल जाए कि परसों जाए, वास्तव में ये जरूरी है कि हम आप विवेक से काम लें, किसी संत सदगुरु की खोज कर लिया जाए। तो आपने भी किसी को ले जाकर नामदान दिलवा दिया, उसका मांस मछली अंडा शराब ये छुड़वा दिया, तो बहुत बड़ा पुनीत कार्य। अगर साधन भजन करने लगा और उसकी जीवात्मा अगर जग गई तो पता नहीं कितनी बड़ी दया आपको मिलेगी उसकी। तो एक काम महापुरुषों का है, ऐसे ही एक अच्छे समाज का निर्माण हो जाएगा। नहीं तो बताओ आज उसी बुराई में मांस मछली अंडे शराब के नाते जरा आप देखो 8-8, 10-10 साल 12-12 साल की बच्चियों के साथ ये जघन्य घटनाएं क्यों हो रही हैं? इसी शराब और मांस के नाते। माँ बहन बेटी की पहचान ही खत्म हो गई, इसी शराब ने किया, इसी मांस ने किया। अब उसकी बुद्धि, उस इंसान की बुद्धि उसके बस में नहीं है। तो जरा बताओ जिसकी बुद्धि पर उसका नियंत्रण नहीं है शराब पीने के बाद, तो माँ बहन बेटी की पहचान कर सकता है? आज जितनी घटनाएं हो रही हैं, कहा यही शराब मांस है। तो एक अच्छे समाज का निर्माण अगर हो जाएगा तो हम आप तब जाकर हम आप सच्चे प्रभु का भजन कर सकते हैं। नहीं तो जरा बताओ पास पड़ोस में परिवार में कलह मचा हुआ है तो कैसे भजन होगा? देखो रावण ने भी स्वीकार किया कि भजन न होई ही तामस देह। बहुत बड़ा विद्वान पंडित था, उसके जैसा सोने की तो पूरी लंका थी, उसकी उतना परिवार किसी के पास है, 1 लाख 1.25 लाख लाती। और देखो कहा जाता था रावण घट दिया न बात, क्यों? क्योंकि वह मांस और शराब का सेवन कर रहा था। तो उसकी बुद्धि पागल हो गई और उन्होंने माता सीता का अपहरण कर लिया, कारण बना। और देखो रहा कुल को रोवन हारा। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत समझाया, ए दुर्योधन मान जाओ, तुम पांडवों को 5 गांव ही दे दो, मैं इनको मना लूंगा, 1-1 गांव दे दूंगा। अरे बेचारे अज्ञातवास, अभी देखो भोग के आ रहे, 13 साल तक का अज्ञातवास वो भोग के आए बेचारे, का घोर कष्ट उन्होंने सहा है। 1-1 गांव दे दो, इसी में गुजर बसर कर लेंगे, मैं इनको मना लूंगा। तो कहा हे केशव, बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी भूल नहीं दूंगा। तो जरा आप देखिए 18 दिन में द्वापर युग का पूरा विज्ञान ही समाप्त हो गया। बचा कुछ सारे अधर्मी यही जगह मारे गए, 56 करोड़ तो केवल यदुवंशी मारे गए। जो बेधर्मी दुर्योधन खुद खानदान का ही तो था, भाई ही तो था, लेकिन देखिए मारा गया नहीं मारा गया। फिर उन्होंने उस बात को बताया वहां गीता उपदेश में, यदा यदा ही धर्म, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं किसी रूप में आऊंगा। तो देखिए वक्त के संत सदगुरु बराबर ये आवाज लगा रहे, आपके बीच में भी चारों तरफ आप देखिए यही आवाज गूंजता है कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, कुदरती मार से बचना है तो शाकाहारी रहना है। अगर आप चाहते हो आगे आने वाली भयानक बीमारियों से बच जाए, एक अच्छे समाज की रचना हो जाए, आने वाली परेशानियों से, उस कुदरती कहर से, प्रकृति के मार से अगर आप बचना चाहते हो तो आप सब शाकाहारी हो जाओ। गुरु महाराज ने कहा बच्चा इस शाकाहारी होने का एक निश्चित वक्त है, उसके बाद फिर शक्ति अपना काम चालू कर देगी।
कहा कोई आप अपने घर में गंदगी रखना चाहोगे? कोई रखना चाहेगा? तो कहा कि जब व्यक्ति के अंदर से वो सदाचार, ईमान और सब खत्म हो जाता है तो फिर उसको ईश्वर भी माफ नहीं करता, वो भी अपने देश में उसको रखना नहीं चाहता। तो कहा बहुत भारी सफाया करेगा, राख बनेंगे महानगर तक। अरे भाई यही बुद्धि हमारी आपकी बुद्धि। अब जो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं वो भी तो मांस मछली अंडा शराब का सेवन कर रहे हैं। अरे उनकी बुद्धि पागल हो गई। तो कहा बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों के जब सिर घूमेगा और बड़े परमाणु बम जो बनाए गए हैं जब वो छूटेंगे बच्चा तो राख बनेंगे महानगर तक। एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा, विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा और इस धरती का सारा आंगन लाशों से पड़ जाएगा। महाशक्तियां दुनिया भर की आपस में टकराएंगी, क्रूर अधर्मी इस मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है और इस धरती पर सतयुग आने वाला, आगे अच्छा युग आने वाला, लेकिन उसके पहले बहुत बड़ा विनाश है। इसीलिए हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। आप किसी भी पशु पक्षी का मुर्दा मान अपने चूल्हे चौके पर न पकाओ। कुछ लोग कहते हैं अरे भाई हम थोड़ी मारते हैं, मारने वाला कोई और है, हम तो केवल लाके खाते हैं। देखिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि 8 लोगों पे उस हत्या का पाप दर्ज होता है। जिसने मारा, जिसने उसको काटा, जिसने उसको खरीदा, जो पहुंचाया, जो मसाला पीसा, जो बनाया, जो खाया, ऐसे कुल मिला के 8 लोगों पे दोष लगता है, सब पे हत्या का। अब बताओ एक गिरगिट मारने की कितनी बड़ी सजा कि पितामह जैसे उस तपस्वी की जीवात्मा बताओ कितनी पीड़ा झेलनी पड़ी। हम आप किसी जीव की हत्या का पाप लग गया तो हमको आपको भी बदला देना पड़ेगा। कोई शक्ति आपको बचा नहीं सकती है, वो देवी माता, वो भगवान शंकर कोई नहीं बचाएंगे, क्योंकि विधान उन्होंने ही बनाया है। अच्छा करो अच्छा फल लो, बुरा करो तो बुरा फल मिलेंगे। इसीलिए तो लिखा, उसी रामचरितमानस हमारे आपके लिए लिखा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करे तो तस फल जाका। तो इसके लिए हमको आपको अब हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों पर रहम करिए। अरे उन बच्चों, छोटे छोटे बच्चे बताओ उनका क्या अपराध है? उनके पेट में आप किसी पशु पक्षी का मोटा मांस डाल दें। अरे उनकी जीवात्मा, क्या आप चाहोगे कि मेरा लाल नरक 84 जाए? क्या कोई माँ चाहेगी? तो भाई क्यों आप खिला रहे हैं? अरे अपने ऊपर आप रहम करो। अरे उस पति के लिए जो जिससे आपकी शादी हुई, जिससे आपका रिश्ता जुड़ा, उनके लिए भी उस मालिक से प्रार्थना करो कि हे प्रभु इनका शराब मांस अंडा ये छूट जाए, बुराइयां दया होगी। आप विश्वास करिए, अभी आपको एक पुस्तक दी जाएगी, वो पुस्तक बिल्कुल निःशुल्क है। जो नए लोग हैं आप अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखा कर पुस्तक ले लेंगे और देखिए उसमें ये नाम दान क्या होता है, नाम की महिमा शब्द क्या है, ये जय गुरुदेव नाम क्या है, बाबा जी ने आगे आने वाले भविष्य के बारे में क्या क्या संकेत दिए, तो आपको इस पुस्तक मिल जाएगी। और उसमें वक्त के संत सदगुरु की तस्वीर है। आप रोज सुबह उठिए और मालिक को प्रणाम करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे मालिक मुझसे आज कोई बुरा खोटा कर्म न बने, तन से, मन से, धन से, वचन से, बाड़ी से मुझसे कोई बुरा कर्म न होने पाए। अब आप जब उनसे प्रार्थना करोगे तो आप जरा उनकी ताकत को देखिए, जरा उनकी दया का एहसास तो करिए। धीरे धीरे आपके घर में वो मांस मछली अंडा वो सब समाप्त हो जाएगा, धीरे धीरे छूट जाएगा। आपके पति भी जो बच्चों के लिए कल दारू पी के आते थे, वही बच्चों के लिए पता लगा दूध और फल लाएंगे। देखिए आपके घर में कितनी सुकून शांति हो जाएगी। तो आप इस बात का देखिए, ये है वक्त के संत सदगुरु पूज्य पंकज जी महाराज, जिनको गुरु महाराज दौलत दे के गए हैं, और नाम की सच्ची दौलत। वक्त के संत सदगुरु की तस्वीर को रोज आप प्रणाम करिए और जरा उनसे दया मांग कीजिए, आपके घर में भी सुकून बरकत आ जाए। और आप चल के अभी तुरंत अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ हमको भी नाम की दौलत चाहिए, तो आप चल के अम्बेडकर नगर में दौलत ले लें। 28 दिन तक पूज्य महाराज जी यहाँ रहेंगे। नहीं तो आपको अब उसके लिए मथुरा दरबार में इसी अगले महीने में जुलाई में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होने जा रहा है, और यहाँ से सिर्फ होने के आप जिम्मेदार हैं।
आप विनोद भैया बराबर यहाँ से बस ले जाते हैं, तो आप बस का इंतजाम कर देंगे। आप चले चलो मथुरा। मथुरा में 4 कार्यक्रम होते हैं मथुरा दरबार में। एक होली के अवसर पे, दूसरा 17 से 21 मई परम पूज्य गुरु महाराज का भंडारा है, तीसरा जुलाई में जो सावन की पूर्णिमा पड़ती है, पूरे हिंदुस्तान में उसी पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इस साल वो अवसर 28, 29, 30 जुलाई को मथुरा दरबार में एक गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होने जा रहा है। 1 दिसंबर में अगहन शुद्ध दशमी को हमारे गुरु महाराज के जो गुरु महाराज जी थे, जिनको हम लोग प्रेम से दादा गुरु महाराज कहते हैं, आपका वो पावन पुनीत भंडारा पड़ता है अगहन शुद्ध दशमी को, जो लगभग दिसंबर के महीने पड़ता है। ये 4 कार्यक्रम मथुरा दरबार में अनवरत होते हैं, हर साल होते हैं। और देश के कोने कोने से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बंगाल और उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कहाँ नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने से और वो भाग्यशाली जीवात्माएं आती हैं और वो नाम की वो दौलत, वो नामदान की दौलत लेके जाती हैं अपने घर में बैठ के, और मीराबाई की तरह, गोस्वामी दास जी की तरह उठ जगाती है। तो आप चले चलो मथुरा में, वहाँ चले चलो। वहाँ मथुरा दरबार में एक गुरु महाराज ने अपने गुरु महाराज की याद में एक बहुत बड़ा दिव्य मंदिर बनवाया है। ताजमहल से खूबसूरत मंदिर, ताजमहल से बड़ा है। और उस मंदिर की एक विशेषता है, उसमें हमारे दादा गुरु महाराज की तस्वीर लगी है। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा ये देवता मंदिर के जो जिनको आप देख रहे हो, जागृत देवता है। यहाँ आप पहुँचो, आपको रुपया पैसा नहीं चढ़ाना। आप वहाँ पहुँच के उस मालिक के सामने फरियाद करो, हे मालिक, मेरी बुराइयों को आप दूर कर दीजिए। आज से मेरे मन में वो दृढ़ संकल्प दीजिए कि मेरे मन को मजबूत करिए कि मुझसे कोई बुरा खोटा कर्म न तन से, न मन से, न धन से, न वचन से, न वाणी से मुझसे न हो। और आप उनसे फरियाद करिए, हे मालिक, मुझे नाम की दौलत और नामदान मिल जाए और मेरी भी जीवात्मा की 60 साल 70 साल मेरा निकल गया है, जो 10, 5 साल 20 साल बचा है, हे मालिक आप दया करिए और मेरी जीवात्मा का आप कल्याण कर लीजिए। तो देखो, नाम दान लेके आप भी अपनी जीवात्मा कल्याण के लिए, और अगर आपकी जीवात्मा जग गई, जिन बच्चों के लिए, जिन परिवार के लिए आप परेशान हो, अरे इनका भी संस्कार जग जाएगा, ये भी मालिक से और नाम का भेद पा जाएंगे, वक्त के संत सदगुरु से वो नाम का भेद पा जाएंगे और इनकी भी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। बताओ कितना पुनीत कार्य है। तो इसी के साथ अब अपनी वाणी को हम विराम देंगे। अगर हमारे कहने सुनने में कहीं कोई शब्द आपको अटपटा लगा हो, तो देखो मैं छोटा हूँ, आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। सब लोग मालिक के नाम का उच्चारण प्रेम से करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। यह नाम नहीं इंसान का, यह नाम है भगवान का, यह नाम नहीं इंसान का, यह नाम है भगवान का, यह काम नहीं इंसान का, यह काम है भगवान का, यह काम नहीं इंसान का, यह काम है भगवान का। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है, तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खा पी कर हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, शाकाहारी हो जाओ भाई, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे, सब रोगों की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओ भाई, हाथ जोड़कर विनय हमारी, शाकाहारी हो जाए भाई। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय